यार इस वक्त की बड़ी खबर है, भारत की शानदार जीत हुई है। रौंद दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को, बुरी तरह से पस्त कर दिया। पहले शानदार बल्लेबाजी और उसके बाद शानदार गेंदबाजी, भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया है। बर्मिंघम में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने पाकिस्तान को 124 रनों से हराया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के भारत के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को, जो सबसे बड़ा मुकाबला कहा जाता है, उसमें बिल्कुल एक तरफा जीत हासिल की है। 124 रनों की शानदार जीत। आप सोच सकते हैं जीत का अंतर जब 124 होगा तो जीत कितनी बड़ी है, ये जीत कितनी महान है और ये जीत कितनी एक तरफा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 319 रन बनाए, लेकिन बारिश के चलते मैच में कई बार बाधा पड़ी। डकवर्थ लुईस नियम के चलते पाकिस्तान को 289 का टारगेट मिला, लेकिन 124 रनों से भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। बड़ी खबर है, पूरे भारत में इस वक्त जीत के जश्न का माहौल है। और जो बड़ी खबर आ रही है, बर्मिंघम को 124 रनों से बीट दिया है। 319 रन बनाए थे भारत ने, लेकिन डकवर्थ लुईस के अनुसार 324 का लक्ष्य मिला था। लेकिन एक बहुत बहुत बड़ी जीत। मदन जी, जो उम्मीद थी आपको वही हुआ? बिल्कुल वही हुआ, क्योंकि देखिए जब आप इतने रन बना लेते हैं तो दूसरी टीम के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जैसे डकवर्थ लुईस का जो टारगेट था वो भी काफ़ी पाकिस्तान के लिए सेफ था। और हर फ्रंट पर हम पास हुए हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हमने मैच को अप्रोच किया हमारी भारतीय टीम ने, जैसे हमने बैटिंग की, मेरे को लगता है कि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थी। और भारतीय टीम में एक ऐसा उन्होंने इंटेंसिटी दिखाई कि वाकई कहते हैं ना कि दे मीन बिजनेस। भाई शुरुआत में ही उन्होंने जैसे उन्होंने शुरुआत की थी कि हाँ वाकई में हमें ये हमारी रणनीति है, इस रणनीति से हम खेलेंगे मैच को। तो उनकी हर रणनीति जो भारतीय टीम की थी वो कामयाब हुई। अगर पाकिस्तान की अगर आप उधर देखें, ना उनका बॉलिंग अटैक इफेक्टिव था, ना उनकी फील्डिंग इफेक्टिव थी। अब बैटिंग का तो आपने देख ही लिया है कि क्या हाल था। तो इसका मतलब ये हुआ मदन जी कि आप टीम इंडिया को हर डिपार्टमेंट में पूरे नंबर दे रहे हैं। पूरे नंबर जैसे खेल रही है भारतीय टीम, उससे आपको पूरे नंबर ही देने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्रिकेट है। पर आज भारतीय टीम ने ये आशा दिला दी है कि हाँ वाकई में हमारी टीम जो है हम चैंपियन हैं, हम चैंपियन रहेंगे। चैंपियन तो मैं कहूँगा ही चैंपियन है। तो हम सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचने के हमारे बिल्कुल चांसेस हैं। उसके हम हकदार हैं। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से चार हमारे ओपनर्स ने एक के बाद एक ओपनर्स ने, और जो वन डाउन सेकंड डाउन आए, सभी ने हाफ सेंचुरी लगवाई। और रोहित का आपको अफसोस भी है मदन जी? बिल्कुल अफसोस है, क्योंकि इसलिए अफसोस है कि उसको जैसे उसने बैटिंग की है फ्लॉलेस, जैसे मैंने पहले भी कहा था प्रोग्राम में। और वो रन थोड़ा सा टाइट रन था, इतना आसान रन नहीं था। क्योंकि अफसोस इसलिए होता है, जरूरत भी नहीं थी। नहीं, हाँ जरूरत भी नहीं थी, बिल्कुल सही कहा आपने, जरूरत नहीं थी। बट अफसोस इसलिए होता है कि एक इतना अच्छा खेल रहा है वो। आई एम श्योर कि रोहित शर्मा को भी बड़ा अफसोस हुआ। जी, हम चाहेंगे आप पांचों पे कमेंट करें। देखिए 4 अर्धशतक और पांड्या के शानदार 6 गेंद पर 20 रन। देखिए पांड्या एक ऐसा बैट्समैन है जो हम हमेशा कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक तो ऑलराउंडर है। आज मैं पांड्या की तारीफ इसलिए करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि उन्होंने आज बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की है। नॉर्मली क्या करते हैं, आज उन्होंने जैसी बॉलिंग वनडे में क्रिकेट में होती है, विकेट टू विकेट बॉलिंग उन्होंने की है। और उसको उनको साथ उनको सफलता भी मिली है, जो कि विराट कोहली के लिए एक खुशी का मैं समझता हूँ कि एक खुशी है उनको कि ये बॉलर जो है एक ऐसा बॉलर है जिसको भी हम अगर ये बन जाता तो हमारी टीम के लिए एक एसेट है ना, एक एड ऑन हमें मिला है। अच्छा युवा यंग गेंदबाज मिला। लेकिन इस वक्त हम जीत की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये इसका इंतजार सुबह से भारत कर रहा था। देश के कोने कोने में लोग ये मैच देख रहे थे, मैच का इंतजार था। और जैसे ही भारत जीता, आतिशबाजी शुरू हो गई। हालांकि संकेत
भारतीय टीम ने जब बल्लेबाजी शुरू की थी और 319 रनों का लक्ष्य दिया था, जो बाद में बढ़कर 324 हो गया था, तभी से पटाखे फुलझड़ियाँ निकल चुकी थी बाहर और तभी से जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी थी। एक बहुत ही बढ़िया संडे गिफ्ट टीम इंडिया की तरफ से मिला। देखिए, संडे गिफ्ट वो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे भारतवासियों के लिए और हमारे जो बॉर्डर पे जवान लड़ रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि आज बड़ा अच्छा लगा कि आज जब आप कवर कर रहे थे तो आपने जवानों को भी दिखाया, वो भी मैच देख रहे थे, क्योंकि उनका देखिए, जब वो ऐसे ही जीत होती है तो उनका भी एक हौसला बढ़ता है। तो ओवरऑल अगर देखे जाए पिक्चर, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जरूरी था भारतीय टीम के लिए ये मैच जीतना, क्योंकि एक तो आईसीसी ट्रॉफी का आगाज कर रहे हैं, अगर आप फ्रंट पे चले जाते हैं, 2 आपके पॉइंट मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको एक आशा होती है, हाँ हम क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, मैच बाय मैच चलना पड़ता है, तो उसमें ये हो जाता है कि हाँ अब हम अगर एक मैच और जीतेंगे तो हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये बड़ा जरूरी है भारतीय टीम के लिए। बहुत मदन जी, न सिर्फ इस टूर्नामेंट में बल्कि आगे के लिए भी अगर हम तैयारी के तौर पर इसे देखें, और आगे क्यों, अगर मान लीजिए हम चैंपियंस ट्रॉफी में ही देखें, तो आपको लगता है कि अब हम सही ट्रैक पर हैं और ये जो हमेशा आप जिक्र करते हैं मोमेंटम, हाँ मोमेंटम चाहिए, बन गया है? हाँ बिल्कुल बना हुआ है। देखिए, एक तो है कि पहला मैच था, इसमें टीम भी सेटल होती है, जिन खिलाड़ियों को आपने खिलाया उन्होंने परफॉर्मेंस किया, तो ऐसे कैप्टन को क्या होता है कि कैप्टन को एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मिलता है, हाँ भाई ये मेरे खिलाड़ी हैं, ये इस नंबर पे या इस बॉलिंग अटैक में इस समय मैं इनको यूज़ करूँगा। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा रविंद्र जडेजा की। हाँ। क्या उन्होंने रन आउट किया, क्या उन्होंने कैच किया है, जैसे मैंने पहले भी किया था कि ये तो प्लस है। देखिए, रन आउट भी मैच को चेंज कर देता है, बिल्कुल, और कैच भी मैच को चेंज कर देता है, और उसके बाद उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं। तो ये भी एक ऐसा बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा। तो मैं समझता हूँ कि विराट कोहली ने बिल्कुल सही पिक किया उसको। कई बार अश्विन बहुत बड़े बॉलर हैं, बट उन्होंने मतलब ये फैसला भी सही, जिस पर हम सवाल उठा रहे थे सुबह और टॉस के बाद। तो मैं तो रविंद्र जडेजा कहा था कि उसको खिलाना चाहिए, आपने कहा था। जी। लेकिन इस वक्त हम जीत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जश्न है जो कि देश भर में मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ एक जगह की हैं, लेकिन यही जश्न बर्मिंघम में महाविजय के बाद देश भर में मनाया जा रहा है। पटाखे, फुलझड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं, खुशी मनाई जा रही है, और एक बार आप भी शामिल हुई है इस जश्न में। प्लेयर ऑफ द मैच युवराज सिंह, ऐसा क्यों मदन जी? देखिए, मेरे को लगता है कि प्लेयर ऑफ द मैच इसलिए शायद उसको दिया गया कि उन्होंने जो आके जो 53 रन बनाए हैं, मेरे ख्याल 30 या 34 बॉलों में उन्होंने बनाए हैं, वहाँ से गेम चेंज भी हुआ है। हो सकता है कि उसकी वजह 91 कम महत्वपूर्ण नहीं है, 81 कम महत्वपूर्ण नहीं। वो भी वैसे देखा जाए तो रोहित शर्मा की इनिंग बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने मैच सेटअप किया है। उन्होंने एक ऐसी स्थिति पर पहुंचा दिया था कि जहाँ पे युवराज या विराट कोहली आकर कह सकते हैं कि ओके राइट, हम इसको आगे ले जा सकते हैं। ऐसे में युवराज को प्लेयर ऑफ द मैच मिलना खटकता है। पता नहीं, आई डोंट नो कि किसने ये डिसाइड किया, बट ठीक है, हमारे भारतीय खिलाड़ी को मिला। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन आप देखिए ना, आप रोहित शर्मा की बात आप कर रहे हैं, शिखर धवन को ले लीजिए, विराट कोहली को ले लीजिए, कोहली का तो बहुत जबरदस्त शानदार। हाँ, तीनों का प्रदर्शन जो ऊपर जिन्होंने बैटिंग की है 1, 2, 3 रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट ने, ये एक बहुत जबरदस्त इन्होंने तो मैच को बनाया है। देखिए, मैच जब चलता है, शुरू होता है, तो इसमें जब आप अच्छा स्टार्ट मिलता है तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हम इतने रन बनाएंगे तो हम ये मैच जीत सकते हैं। तो ये मैच जो जब आप शुरू करते हैं तो ऐसे ही चलता है। पर उन्होंने युवराज को दिया है, हमें खुशी है कि हमारा अपना खिलाड़ी है, पर वो भी डिजर्व करते हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं जो 1, 2, 3 नंबर जैसे रोहित शर्मा
और क्या नाम है, शिखर धवन, विराट कोहली। मदन जी, क्या ऐसी बल्लेबाजी आपको देखने को मिलती है वनडे में 50 ओवर के मैच में, अगर आप का हर खिलाड़ी दोनों ओपनर्स 50-60 मार दें, वन डाउन सेकंड डाउन आके 50-60 मार दें, तो इससे बेहतर आपको लगता है कि स्थिति कोई हो सकती है? नहीं, देखिए वैसे तो कम देखने को मिलती है, पर जब आपकी टीम फॉर्म में चल रही है, जब आप अच्छे मैचेस खेल रहे हैं और जीत भी रहे हैं, आपको आईपीएल की भी बहुत प्रैक्टिस हुई है, यहाँ पे आपने बड़े मैचेस खेले हैं, आपकी टीम एक रिदम में है, मोमेंटम में जो हम बात करते हैं, तो उससे यही होता है कि अगर आपको अच्छा मिल जाता है स्टार्ट। देखिए, एक दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखा दें। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, ये गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं। लेकिन स्टेडियम खाली होने लगा है, पाकिस्तानी फैंस जा रहे हैं। बोरिया मजूमदार, पाकिस्तानी फैंस क्या करेंगे बेचारे? आई मीन वी थॉट देखो कुछ कॉन्टेस्ट होगा, ये क्या हो गया? हो गया है पाकिस्तानी टीम। एग्जैक्टली, आई मीन कोई कॉन्टेस्ट नहीं है तो टोटल डेसिमेशन हो गया। मैं सोचा 200 होगा, 200 भी नहीं हुआ। एक हर बॉल में मैं सोच रहा हूँ आज मारेगा शोएब मलिक रन आउट, ये मारेगा सरफराज ये आउट, हाफिज मारेगा, खेलना नहीं चाहिए यार। एक्चुअली कहते हैं कि बर्मिंघम में एक लोगों को खुशी होगी, फैंस को, इंडियन फैंस को, वहां पर अगर आप कैमरा उस तरफ मोड़ ले हिमांशु, क्योंकि बर्मिंघम में कहते हैं कि पाकिस्तानी ज्यादा रहते हैं, लेकिन स्टेडियम में नहीं रह पाए इतनी देर तक। मुझे ये बताओ, हैव यू एवर सीन अ टीम ड्रॉप इतना नंबर ऑफ कैचेस? एक भी कैच तो शायद लिया नहीं, एक वो बाउंड्री। अच्छा बोरिया, इस वजह से क्या हो रहा था ना कि मुझे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर और मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि इन लोगों ने पैसे ले लिया। मैंने कहा पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है इनको, पैसों का वेस्टेज नहीं, कोई पैसे इनको देगा नहीं कोई, क्योंकि ऐसे ड्रॉप कर देंगे। मैं माइकल क्लार्क के साथ बैठ के मैच देख रहा था, माइकल बोल रहा है यार ऑस्ट्रेलिया में मेरा बच्चा इससे ज्यादा कैच ले लेगा, ये क्या कर रहा है? आई मीन बोल रहा है दिस इज द वर्स्ट फील्डिंग, हंस रहे लोग। आई मीन कुछ तो आप लोग क्यों जल्दी निकल गए? You know, जब मैच बहुत definitely it was boring match ना 5 hours ना। Yeah, it was all the fun. It's good. It was fun. So yeah, बस I think yeah. सबसे मजा किस पार्ट में आया? In the last अपने ओवर 6 and 1 Yuvraj. पांड्या, हार्दिक पांड्या, नॉट पटेल। 6 and 6 yeah. Panda, it was fantastic match yeah. लास्ट तक वेट नहीं करना है यहाँ पे। चल, भारतीय फैंस के लिए भी इट्स ओवर, क्योंकि सब सोच रहे हैं कि अब तो मैच हो ही गया, जीत गए, अब क्या करने के लिए है यहाँ पर। हाँ, उधर है, उधर हाँ। नेक्स्ट मैच का सोचो। अब भारतीय फैन सोच रहे हैं नेक्स्ट मैच श्रीलंका कैसे डील करोगे? पाकिस्तान गुड फॉर नथिंग, गेम ओवर। सरफराज आके यहाँ बोला था ना, हमारे आप ही ने बोला मुझे सवेरे कि हमारा बैटिंग तो ठीक ठाक है। गुरुदेव ने कहा हमारी बैटिंग तो बेटर है, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इंडिया बैट करे। अब वो सोच रहे हो नहीं है, तेरा ना बैटिंग है ना बॉलिंग है, एक्सेप्ट फर्स्ट ओवर बाय मोहम्मद आमिर, पूरा मैच में कुछ ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जब थोड़ी बारिश हो रही होगी तो थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान ने सोचा कि शायद हम जीत सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब देखिए इतना अफसोस होता है कि अब जाकर आसमान बिल्कुल साफ है। शायद एक डे नाइट मुकाबला यहाँ का होता तो हम लोग सेम लाइक इन 2015 एग्जैक्टली लाइक दिस। हम लोगों ने सोचा मैच अबैंडन हो जाएगा, उसके बाद धूप निकल गया, पाकिस्तान हार गया। आज भी एग्जैक्ट सेम कि सोचा 5 ओवर के बाद ब्रेक, चलो पाकिस्तान कुछ हो सकता है। वेदर गॉड्स आल्सो नो दिस इज गुड फॉर नथिंग टीम, इसको पॉइंट देके फायदा नहीं है। सही बात है। इंडिया की तरफ से अगर आपको एक मिस नजर आया था तो वो एक्चुअली क्योंकि धूप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंखों में आ रही थी और उस वजह से वो गिरा था। केदार यादव वाला कैच। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कोई वैसा लूज एंड रहा बोरिया। नहीं, भुवनेश्वर कुमार में भी मिस्ड वन फील्ड हियर देयर, बट यू नो इट वाज अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस। आज देखो आप, बैट्समैन 5 बैट्समैन खेल गए, हार्दिक ने खत्म किया, सो यू हैव अ फिनिशर नॉट ओनली। धोनी नहीं आया लेकिन। तो श्वेता बोरिया भी हमारे साथ होंगे अब से कुछ ही देर में। मदन जी तो हमारे साथ ही हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता और उनके साथ हैं हमारे एक्सपर्ट हरभजन सिंह। विक्रांत, बधाई आपको, कैसा लगा मैच? अरे सईद भाई, बधाई तो आपको, लेकिन हरभजन मेरे साथ है और 2-3 कस्में हम जब ग्राउंड से चलकर आ रहे थे 2-3 कस्में हमने खाई हैं। एक ये कि आगे से भारत पाकिस्तान मैच को इतना बड़ा नहीं करेंगे, भारत बांग्लादेश को करेंगे, क्योंकि भज्जू ने कल कहा था, आपको याद होगा कि अगर इंडिया का मैच बांग्लादेश से होता तो थोड़ा डर लगता, पाकिस्तान से तो डर नहीं लगता। दूसरा ये भज्जू की टीवी टूटने शुरू हो गए पाकिस्तान में। देखिए, दोनों चीज़ों के मैं जवाब देता हूँ कि जो मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान एकजुट होकर खेलती नहीं है और ना ही उनमें वो प्लेयर हैं जो वो एक्चुअली फाइट कर सकें। कि जैसे हम साइद अनवर, ना मुझे कोई नज़र आ रहे हैं इनमें, ना कोई मुझे इंजमामुल हक नज़र आ रहे हैं इनमें, और ना ही मुझे कोई ऐसे बड़े खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं जो मैच को लेके चले और
बैटिंग कर सकें। और ऑफ कोर्स जो बॉलिंग है वो तो जैसे आप ही की ज़ुबान में बोलूँगा, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है कि मतलब कोई टीम ना भी फॉर्म में हो तो उसको कैसे फॉर्म में लाना है वो तो कोई आपकी बॉलिंग से तो उन्होंने सीखे। किया ना। और ये हाँ हमारे वही बल्लेबाज सारे देखिए फॉर्म में आ तो गए। बड़ा मज़ेदार काम किया आपने, थैंक यू वेरी मच। हमारे सारे बल्लेबाजों को आपने फॉर्म में लाए हैं। और ऑब्वियसली जो टीवी टूट रहे हैं वो वसीम भाई ने कहा था भी कि वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वो टीवी वो टूट रहे जो चलते ही नहीं है। हाँ वो टीवी है जो चलते नहीं है, और जो कबाड़ में पड़े होते हैं ये वो टीवी टूट रहे हैं। बट एनीवेज इट वाज ऑब्वियसली एन इजी गेम फॉर इंडिया। जैसे हमने कल से नहीं, परसों से नहीं, पिछले हफ्ते 10 दिन से ही हम बोले जा रहे हैं कि इंडिया अगर 10 बार मैच खेलेगी तो शायद 10 के 10 बार ये मैच जीतेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो ताकत नहीं है, वो प्लेयर नहीं है कि जो वो मैच में इकट्ठे होकर खेल सकें और वो एकजुटता के साथ। मुझे नहीं लगता कि वो देखिए मैंने बड़ा सम्मान किया एक इंटरनेशनल कप्तान का पाकिस्तान के, आमिर सोहेल। उस कॉन्क्लेव में हरभजन भी थे और उन्होंने आकर कहा कि हिम्मत है तो फिर आप आईसीसी टूर्नामेंट भी ना खेलिए ना, अब वो भी बॉयकॉट कीजिए। आमिर सोहेल ये आपको जवाब है, हम आईसीसी टूर्नामेंट इसलिए आपको बॉयकॉट नहीं करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आए और इसी तरह से आप बुरी तरह पिट कर हमारे से जाएं, भले वो बॉर्डर हो या बर्मिंघम हो। पाकिस्तान तो ठीक है लेकिन भारत ने भी आज वक्त रहते भज्जू दोनों चीजें, तीनों चीजें, मैं तो कहता हूं फील्डिंग भी भारत की, मतलब कहां पाकिस्तान ऐसा लग रहा था गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे हैं, फील्डिंग नहीं, और कहां भारत, जमीन आसमान का दोनों का फर्क। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों टीमों में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क इसीलिए नज़र आ रहा था क्योंकि हम एक प्रोफेशनल की तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, और जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जब क्रिकेट खेलने मैदान पे उतरते हैं तो वो पूरे उस अंदाज से ग्राउंड में उतरते हैं कि उनको हर तरीके से मैच में अच्छे करना, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, और फील्डिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आपकी फील्ड पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, वो भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। कैप्टनसी, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो किस तरीके से कहाँ किसको रखना है, वो बहुत मैटर करती है। मुझे ये आज भी नहीं समझ आया कि पहला और दूसरा ओवर आप स्पिनर से शुरू कर रहे हो और जब बॉल आपकी पुरानी हो जाए फिर सरफराज बॉलिंग करने आते हैं, और जब विराट कोहली बैटिंग करने आते हैं तो आप स्पिन पहले उनको 15-20 बॉल खिलाते हो और फिर कहते हो कि अच्छा आप अब सेट हो गए हो ना, चलो आज सरफराज अब आप बॉलिंग कर लो इन्हें। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक बड़ी हार है, और एज इंडियन yes this is a proud moment for all of us and we love it। बिल्कुल, अजहर भाई और भज्जू दोनों ग्राउंड में थे, सुबह से बैठे हुए थे, सुबह बड़ी ठंड थी और वक्त अजहर भाई जब बरसात आ रही थी तो हमें लगा यार मैच तो पूरा होगा हम बता दें कि मदन जी भी यहाँ पर हैं, आप मदन जी को भी शामिल कर लीजिए प्लीज। आज क्या, मैं तो कितने दिन से बोल रहा हूँ, 4-5 दिन से बोल रहा हूँ, आज की बात को मैं बोल रहा ही नहीं था क्योंकि देखिए पाकिस्तान की इतनी वीक टीम थी, वो बिल्कुल प्रेशर में बिल्कुल खेल नहीं सके। जैसा भज्जी ने कह रहा था कि उनको कभी बॉलिंग चेंजेस भी नहीं थे, उनके जो मेन बॉलर थे दोनों बॉलर इंजर्ड हो गए। अगर आप 10 ओवर भी अगर नहीं डाल सकते, अगर आप इंजर्ड है तो आप खेलना नहीं चाहिए। जैसा कि ये इंजरी जो मैच में होती है कई बार मुझे लगता है ये डर वाली इंजरी में भी हो सकता है बाद वक्त होगा, क्योंकि वहाब रियाज ने देखा 8 ओवर में 87 रन दिए, तो मैं बिल्कुल आज अगर शायद बांग्लादेश से भी अच्छा मैच खेल लेती थी। मदन जी स्टूडियो में है, मदन जी कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था सुबह, लेकिन मदन जी हम लोगों को तो हमने तो सुबह ही आपको कह दिया था डरने की कोई बात नहीं, कभी डर ही नहीं लग रहा था। नहीं, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि हमें पता था कि ऐसा नहीं कहा था विक्रांत, हमने कहा था मदन जी और हमने कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो इनके पास वो बॉलिंग नहीं है कि अगले 40 ओवर में वो विकेट लेने को देखें। नहीं, वो बैट्समैन को चैलेंज ही नहीं किया, कोई चैलेंज ही नहीं किया। जैसा कि देखिए जब वो मैच शुरू हो रहा था, वो ओवरकास्ट कंडीशन स्टार्ट हो गया था, वहाँ पे अब दोनों फास्ट बॉलर्स को धनाना चाहिए, अब स्पिनर से धनाने का कोई दुख ही नहीं था, कोई इसमें कोई क्या उनकी थ्योरी थी। लेकिन देखिए हमें अच्छा है, हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेली, विराट कोहली ने जबरदस्त बैटिंग की, नो डाउट उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया पहले। मैं हर बार आपको बोलता हूँ एज ए बैट्समैन, आप जब लास्ट ओवर में बैटिंग करते हैं तो इतना ही हर बार इतना लंबा स्कोर होता है, क्योंकि जब बॉलर थोड़ा सा पीछे हटके जाता है। सही बोलो ना, बिल्कुल बैट्समैन सेट है, अगर आप बॉलर हैं तो अगर कोई सेट बैट्समैन है तो आप जरा थोड़ा सा दिल में डर रहता है कि बैट्समैन सेट है मेरे को मारा। अगर हम लास्ट के ओवर में अगर 8, 9, 10 बैट्समैन खेलता, मैंने समझता हूँ हम 320 रन मारते। और मजे की बात यह है कि भज्जू के दोस्त, बचपन के दोस्त युवराज सिंह, जिनके साथ इन्होंने एज ग्रुप टूर्नामेंट्स खेली और बड़े हुए, भारत के लिए इतने बड़ी इन्होंने जीत हासिल की। यूवी ने भी आज जो रन बनाए, मैंने कल आपको बताया था कि अब आधा युवराज सिंह कई पूरों से कई गुना बेटर है। तो आज आपने देखा युवराज सिंह इंजरी से बाहर आया है
वो सिक था, हॉस्पिटलाइज था, बट वो बाहर आया। वो बड़े मैचों का प्लेयर है, आईसीसी के टूर्नामेंट में उससे बड़ा प्लेयर नहीं है कोई, मैं ये मान लीजिए। और आज उसने दर्शाया है कि जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है। अगर आप युवराज की अगर आप बैटिंग देखें तो विराट कोहली बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे। अगर युवराज वहाँ पे आके अगर अच्छा स्कोर नहीं करते तो मेरे ख्याल में शायद विराट कोहली भी वहाँ पे चांस लेके आउट होने का चांस था। बट उन्होंने जो विराट कोहली के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था वो उन्होंने पूरा अपने ऊपर प्रेशर लिया और उन्होंने फ्री बैटिंग की। तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया बैटिंग है। मैं समझता हूँ मैं प्लेयर ऑफ द डे मैं समझता हूँ वो है। मैं समझता हूँ कमाल की पारी। और सईद भाई और मदन जी, मैं आपको बता दूं कि होता क्या है जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो, मैंने तो कई कवर किए हैं, अजहर भाई और भज्जू तो इतने मुकाबले खेले हैं, सुबह टेंशन होती है, ये झूठ नहीं मैं बोलूंगा, सुबह टेंशन होती है कि यार क्या होगा। प्रेस बॉक्स में हम जैसे बैठते हैं वो गिनते रहते हैं, 1 रन हो गया, 2 रन हो गया, यार किसी स्टेज पर लगा ही नहीं। बल्कि जो पाकिस्तान का मीडिया जो बहुत ज्यादा कंटिंजेंट है वो सुबह से कह रहे थे कि भाई विक्रांत भाई आपकी टीम जीत रही है। पाकिस्तान के फैंस मुझे आज बहुत कम नजर आए। और अभी जब हम स्टेडियम से बाहर निकले नहीं तो आमतौर पर क्या होता है ना कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला हमें लग रहा था कुछ भी हो सकता है, वो तो ऐसे फैंस भी बेचारे निकल रहे थे मायूस होकर, लग रहा था कि वो कह रहे थे नहीं यार पता था कि यही होना है, उससे ज्यादा कुछ और नहीं होना है। बिल्कुल, क्योंकि उनको देखिए फैंस आज की डेट में विकी भाई हमारे से भी ज्यादा समझदार है कि उनको पता है कि कैसी उनकी टीम है और किसके अगेंस्ट वो अच्छा खेल सकते हैं, किसके अगेंस्ट नहीं। जब इंडिया के साथ वो मैच खेलते हैं तो उनको पता है कि वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि उनमें वो काबिलियत नहीं है। हाँ, श्रीलंका के साथ अगर मुकाबला होगा तो शायद बेटर खेल जाए, क्योंकि दोनों टीमों में, हाँ पाकिस्तान, क्योंकि दोनों टीमों में ऐसा मुकाबला होगा पाकिस्तान बेटर है या श्रीलंका बेटर है। और कहीं ना कहीं अगर बांग्लादेश के साथ मैच हो गया पाकिस्तान का तो देन दे विल हैव टू वॉच आउट फॉर बांग्लादेश टू, क्योंकि बांग्लादेश वो एकजुट होकर क्रिकेट खेलती है और इनसे बेटर क्रिकेट खेलती है। ये मैंने पहले भी बोला है और आज फिर बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने उनको ग्रो करते हुए देखा है और इनका मैंने डाउनफॉल होते हुए देखा है। पाकिस्तान की टीम के सामने खेलते हुए दुबई एक बार लगता था कि यार पाकिस्तान के साथ मैच, और आज हम आराम से कहते हैं नहीं पाकिस्तान के साथ मैच है, कोई बात नहीं। ये बताइए कितना फर्क है, ये लोग इतना खेले हैं, इतना इन्होंने मैचेस खेले हैं, अचीव किया है। अगर भज्जू और अजहर भाई कहते हैं कि शुक्र है पाकिस्तान के साथ मैच है, उसके मायने क्या है? विक्रांत, हम दोबारा आपके पास आएंगे क्योंकि मदन जी भी यहाँ पर हैं, और लेकिन आप ये जो चर्चा कर रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है हरभजन सिंह और अजहर को सुनने में वहाँ पर, लेकिन जल्दी से हम अपने दर्शकों को मदन जी दिखा देते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की पारी डह गई है या हमारे गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पारी को बुरी तरह से डहा दिया। बिल्कुल, हमने ऐसे मैचेस भी खेले हैं जिसमें हम सोचते थे कि हम जीत जाएंगे, वो मैच हारे भी हैं, और ऐसे भी मैच हैं जो आप सोचते हैं कि हम हार जाएंगे, वो जीते भी हैं। तो ये थोड़ा सा रहता है, पर जब हम तुलना करते हैं किसी टीम की, उस तुलना में भारतीय टीम बहुत आगे थी। ये पाकिस्तानी क्रिकेट पे संकट है अभी पाकिस्तानी का टीम का संकट रहेगा ही रहेगा, कभी ये जा ही नहीं सकता। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि वो घर पे तो क्रिकेट खेलते ही नहीं है। जब तक आप घर पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे वो ये संकट जाएगा ही नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। आप देखना है तो आप देखिए, मेरे को पाकिस्तान के जो 10 साल 15 साल पीछे ले जाइए, कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार, ये इनका जो जब घर पे खेलते हैं तो हीरोज होते हैं और उनके उससे जैसा बनना चाहते हैं, पर अब कोई खेलता ही नहीं है वहाँ पे। और जो आपके सामने हैं जो खिलाड़ी आप देख ही रहे हैं कैसे खेलते हैं, और जो सरफराज उनके कैप्टन बात कर रहे थे, उनको कॉन्फिडेंस तो था क्योंकि मैच खेलने जाते हैं तो आप अगर अपनी टीम को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो वो आप मैच खेल नहीं सकते, पर अंदर से उनको मालूम होता है कि ये टीम जो है मुश्किल है इसको हराना। बिल्कुल मदन जी, और चर्चा आपसे करेंगे। विक्रांत, हम चाहेंगे कि अजहर और भज्जी आपके साथ हैं, लेकिन उससे पहले ये भी विक्रांत आपको बताएं कि तस्वीरें आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप बाहर हैं, हम लोग स्टूडियोज में। इतनी शानदार गजब की तस्वीरें हैं, लग ही नहीं रहा कि रात के 12 बज रहे हैं, लोग सड़कों पर निकले हैं, जश्न मन रहा है हिंदुस्तान में। विक्रांत, अभी तो 12 बजे हैं सईद भाई, और जश्न तो अभी हम महसूस कर पा रहे हैं। हम भी ग्राउंड से ही आए हैं, मतलब वहां पर सारा दिन जश्न चल रहा था और भारत में तो अब जश्न मनाया जा रहा है। बल्कि भज्जू और अजहर भाई तो आज पूरा एक एक गेंद देखी है, और एक एक गेंद अगर हम इस वक्त मैदान में होते हैं, वो सईद भाई कह रहे हैं कि देश भर में पटाखे चल रहे हैं, माहौल ऐसा बना हुआ है, लेकिन अगर हम मैदान में जो हमने देखा वो काबिल तारीफ था। बिल्कुल, ऑब्वियसली ये बहुत ज़बरदस्त एनर्जी थी क्राउड में, जो इंडियन क्राउड आया देखने मैच को। You know, obviously it was fantastic to see a lot of people turning up and watching the game and supporting the team. That was like the moment for me.
और एज ए खिलाड़ी जब इतने लोग आते हैं आपको सपोर्ट करने देखने, वो सबसे बड़ी बात होती है। और यू नो इट वाज अ टेरिफिक गेम फॉर इंडिया। पहली ही गेम में आपने स्टेटमेंट दे दी है कि यस वी आर अ टॉप साइड एंड वी हैव मैच विनर्स इन एवरीवन। तो कोई भी आके अगर सेंटर में खड़ा हो जाता है तो वो मैच जिता सकता है। और कहीं ना कहीं हम इससे पहले बात कर रहे थे कि आज की ये पाकिस्तान की टीम अगर सपोज किसी प्लेयर को ड्रॉप किया गया हो और उसका अगर कमबैक करवाना हो तो इनके साथ करवा दो ताकि वो फॉर्म में भी आ जाए और ऑब्वियसली वो दोबारा आके टीम में सेटल भी हो जाए। तो ये उस अंदाज की टीम है अभी पाकिस्तान की। असल भाई मजे की बात यह है कि टीम भारत की भी शानदार है और इतना बड़ा वो कहते हैं ना वो समंदर दोनों टीमों के बीच। लेकिन आज तक पर आप क्रिकेट क्यों एंजॉय करते हैं? मैच तो भारत जीतता है लेकिन आज तक पर आप क्रिकेट इसलिए एंजॉय करते हैं क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो नामी लोग हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो पूर्व जिन्होंने भारत के लिए कितना अचीव किया है, वो सटीक बात करते हैं। अजहर भाई की बात करें, भज्जी की बात करें, दादा भी मुझे दूर से भागते भागते दिख रहे हैं। और दादा जब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में होते हैं उनके हाथ में कॉफी का कप जरूर होता है। दादा भाग रहे हैं, दादा भाग फॉर अ चेंज, दादा इज रनिंग। दादा भाग के नहीं, दादा काम इतना करते हैं। दादा सुन तो नहीं ले रहे होंगे कि दादा 4 5 6 काम करते हुए रन लेंगे, सेकंड रन नहीं लेंगे। अगर उनका रहेगा तो लेंगे सेकंड। लेकिन देखिए एक आप पिछले पूरे एक हफ्ते का विश्लेषण उठाएं, कल का उठाएं, परसों का उठाएं, कहीं एक जगह भी आपको ये लगा हो कि हमारे एक्सपर्ट्स ने कोई बात की और वो ना हुई हो? क्रिकेट को अगर आप इसी सटीक अंदाज से देखें तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। और भारत के लिए अब क्या, पाकिस्तान के जो मीडिया थे, हमारे दोस्त ही हैं, वो कह रहे थे कोई बात नहीं, हम इंडिया से तो हार गए, हम साउथ अफ्रीका को हराएंगे, आपको मिलेंगे आगे। साउथ इंडिया में कौन सी बात कर रहे थे? बात कर रहे थे, बात करना बहुत इजी होता है, बात करना बहुत इजी होता है। ग्राउंड पे जाके खेलना होता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे जो चारों बैट्समैन जो खेले, जिनको आउटिंग मिली, वो बहुत बढ़िया बैटिंग की और अच्छे फॉर्म में करें। और मैं समझता हूँ आगे चल के भी अगर ओपनिंग स्टैंड अगर हमको अच्छा मिलते जाएगा, हम हर बार 300 के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। कि मुझे बहुत खुशी है और मैं पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा कि क्योंकि बहुत जबरदस्त आज परफॉर्मेंस के, क्योंकि आज जो रनआउट ने भी बहुत अच्छा किया, जडेजा ने बहुत अच्छी फील्डिंग की वहाँ। मदन जी ऐसे मारा, अजहर भाई होते तो ऐसे मारते। मदन जी आपके लिए आज के दिन का एक सबसे बड़ा पॉइंट, एक सबसे बड़ी चीज? सबसे बड़ी चीज मैं कहूंगा कि जो हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है रोहित शर्मा और शिखर धवन ने की है, क्योंकि उन्होंने मैच सेटअप किया। ये सेटअप मैच को करना बड़ा जरूरी रहता है। और उसके बाद जो मैच को टोटल जो बना है वो युवराज ने बनाया, 53 रन बनाए उसने 33 बॉल्स में। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ऐसे टोटल पहुंच जाते हैं जहां आपको कैप्टन को और टीम को ये आशा हो जाती है कि हाँ हम ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टोटल था चेज करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, पहले भी मैंने की थी रनआउट का, बिल्कुल ये कैच जो रहा, ये सब चीजें एज ए टीम अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि एज ए टीम अगर आप एनालाइज करें तो भारतीय टीम ने बिल्कुल वजी ऐसे जैसे बात कर रहा था कि हमने एक मैसेज छोड़ दिया कि हाँ हम टॉप क्लास की टीम है वर्ल्ड में और हम ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। विक्रांत लगातार सुबह से मदन जी से जो बात कर रहे हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वैसे अजहर और भज्जी भी देखिए आपके साथ खड़े हुए। तो एक ये एनालिसिस कीजिए, ये बताइए जी जो शुरुआत हुई 10 ओवर में हमारे बहुत कम रन बने, ऐसा लगा कि बहुत धीमी शुरुआत हो रही है। ये क्या था? ये एक स्ट्रेटेजी थी कि हमें डकवर्थ लुइस नियम का ध्यान रखते हुए चलना है, विकेट बचाने हैं और आगे मौका मिला तो दे दनादन जो बाद में हुआ, क्या ये ठीक है? पहले तो सईद भाई आपकी और मदन जी की तारीफ, क्योंकि बड़ी मेहनत की आपने सुबह से और मदन जी की आवाज में अभी भी वो दम है, आपकी आवाज में अभी भी वो दम है। वहां से सवाल यह है कि बड़ा इंपॉर्टेंट था कि भारत जल्दी विकेट ना दे, भले ही शुरू में रन ना बने हों, लेकिन बहुत जरूरी था कि पहले 8-10 ओवर, जो पाकिस्तान का बेस्ट चांस था, उन्होंने टॉस जीतकर हमें खिला दिया। उन्होंने कहा एडवांटेज आप ले लो, 10 ओवर विकेट नहीं देना। और देखिए बिल्कुल मैंने जैसे पहले भी कहा है कि अगर हम पहले 10 ओवर में अगर सहज बूझ के साथ खेलते और 40 रन भी बनाते तो ये पाकिस्तान बॉलिंग में उतना दम नहीं था अगर अगले 40 ओवर में वो विकेट लेने देखें। और कहीं भी आपने आज पूरे थ्रू आउट 40 ओवर 8 का जो गेम हुआ है, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि दे आर लुकिंग आउट फॉर विकेट्स। और वो सबसे बड़ा की पॉइंट है। अगर आप एज ए कैप्टन, एज ए टीम, अगर आप विकेट लेने को नहीं देखोगे तो जैसी हमारी टीम है
ये तोड़ के रख देगी, और उन्होंने वाकई वही काम किया। अगर हमने पहले विकेट नहीं दिए और उसके बाद जब तोड़ने पे आए हैं वो तोड़ते ही चले गए हैं और एंड तक तोड़ते गए हैं। और ये फॉर्मूला तो है भारत के पास वनडे क्रिकेट का कि तोड़ना कैसे है। अगर आपके सलामी बल्लेबाज शिखर रोहित आईपीएल में हमें लग रहा था चैंपियंस ट्रॉफी आते आते पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो जोड़ी अगर पहले मैच में रन बनाती है तो जो भज्जू ने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, तोड़ना जानते हैं। बाकी टीमें भी देख रही होंगी कि यार अब हम तोड़ेंगे इंडिया वाले हमें। जरूर, क्यों नहीं तोड़ेंगे। देखिए हमारी टीम जो मैं समझता हूँ आज की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब भी अच्छी पार्टनरशिप होती ओपनिंग की तो मेरे ख्याल में जो नीचे के प्लेयर्स आते हैं लोअर ऑर्डर उनके ऊपर लेस प्रेशर रहता जी। क्योंकि ठीक है आज विराट कोहली थोड़ा सा शुरू में ऑफ कलर दिखे, बट लेकिन उन्होंने विकेट नहीं फेंकी। अगर वहाँ पे अगर वो आउट होते थे तो मेरे ख्याल में यही तो क्रिकेट है, यही तो क्रिकेट है। आपको समझ के खेलना पड़ेगा। जब बाद वक्त आपका चलता नहीं है उस दिन, क्योंकि बाद वक्त टाइमिंग बराबर नहीं आती तो हम रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेन प्लेयर है। जब मेन प्लेयर लास्ट में खेलता है तो उसका नतीजा आप देखिए अच्छा होता है। तो मैं समझता हूँ कि ओपनिंग पार्टनरशिप मैं भी शुरू में थोड़ा सा डाउट कर रहा था, बट लेकिन आज रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा खेला और उसके साथ साथ शिखर धवन ने भी बहुत अच्छी बैटिंग। आपने जो बोला है अजहर भाई जैसे बोल रहे थे, अगर मेरे प्रोड्यूसर अनिल सुन रहे हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब हम बुलेटिन एंकरिंग करते हैं और एक पैकेज मतलब एक कहानी जब थ्रो करनी होती है तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि शिखर ने भी बहुत अच्छा खेला, यानी कि सलामी बल्लेबाजों पर पैकेज। सबसे ज्यादा सवाल इस जोड़ी पर ही थे और इस जोड़ी ने ही सबसे करारा जवाब दिया। 136 रनों की रही ओपनिंग साझेदारी। रोहित शिखर ने तोड़ा 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में साझेदारी का रिकॉर्ड। इस साझेदारी में धैर्य था, इस साझेदारी में एक अलग एहसास था, इस साझेदारी में भारत को मजबूत बुनियाद देने का विश्वास था। शुरू में दोनों संभल कर खेले, किसी भी मुकाम पर संयम का साथ नहीं छोड़ा और फिर जमे तो रंग जमा दिया। रोहित ने 71 गेंदों में पार किया 50 रन का आंकड़ा, छक्का जमाकर की हाफ सेंचुरी पूरी। 48 गेंदों पर गब्बर ने पार किया 50। सच तो ये है कि मुश्किल कंडीशंस में भी शिखर और रोहित ने पाकिस्तान की गेंदबाजी को मजाक बनाकर रख दिया। शिखर को अफसोस होगा कि उन्होंने शतक का मौका गंवा दिया, वो भी फुल टॉस गेंद पर। मगर सेट रोहित पाकिस्तान को बुरी तरह अपसेट करते रहे। बारिश की बाधा के बीच भी उन्होंने अपने पराक्रम का परचम लहराया। कायदे से रोहित शर्मा का शतक बनना चाहिए था, मगर रन चुराने की कोशिश नाकामयाब हुई। खैर, ओपनिंग को लेकर अब सवाल नहीं रहे, जवाब मिल गया है। अब विरोधियों को मिलता रहेगा करारा जवाब। पाकिस्तान के लोग और हिंदुस्तान के लोग जो इस मैच को अपोज कर रहे थे और जो ये कह रहे थे कि भारत क्यों खेलता है आईसीसी टूर्नामेंट, हिम्मत है तो आईसीसी टूर्नामेंट भी ना खेलो, आज ये जवाब है। क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट ना खेलने का मतलब है कि पाकिस्तान की इस टीम को पॉइंट्स मिल जाते। क्यों छोड़े हम पॉइंट्स? बिल्कुल नहीं छोड़े, क्योंकि मैच जब होता है तो खेलना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट का अप्रूवल है, गवर्नमेंट चाह रही है कि मैच होना तो मैच होना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसमें कुछ कर नहीं सकते और खेलना चाहिए। जितना ज्यादा खेलेंगे उतना हराते जाएंगे। ये बज्जू ने ट्वीट भी किया था आज, बज्जू ने आज ये ट्वीट भी किया था कि इनको तो रोज खेलो रोज हराओ। लेकिन एक बात पाकिस्तान की, दूसरी बात इंडिया की। अजहर भाई अब क्या, क्योंकि ठीक है देखिए एक मैच जीत कर ये नहीं है कि आपकी टीम टॉप क्लास नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लेकिन अगला मैच भी एक ऐसी टीम से है जो शायद वो नहीं है जो उसका नाम हुआ करता था, श्रीलंका। बिल्कुल नहीं है। देखिए आप कोई भी टीम को लाइट नहीं ले सकते, कोई भी टीम को ये लेके नहीं खेल सकते कि हम टीम को बिल्कुल 100% जीतेंगे। बट लेकिन श्रीलंका लोग कैसे अभी भी चेस कर रहे हैं, बिल्कुल है, वो तो होगा ना भाई, अभी यंग है ना, इतना ज्यादा एज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका की टीम शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा टफ कंपटीशन देगी अपने पाकिस्तान टीम से। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी टीम से जो वो नहीं है जो किसी जमाने में हुआ करती थी। श्रीलंका भी अब पहले की श्रीलंका नहीं, उनके पास भी यंग प्लेयर काफी है। हाँ, यंग प्लेयर हैं, क्योंकि उनको भी अभी वो इनएक्सपीरियंस टीम है और उनको भी अभी टाइम है। मेरे ख्याल से 2-3 साल लगेंगे उनको दोबारा रीबिल्ड करने के लिए टीम। कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो हु कैन बैट 50 ओवर्स फॉर देम। देयर इज नो संगकारा, महिला जयवर्धने, यू नो, सो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी टीम को बड़ा थ्रेट है, क्योंकि उनकी बॉलिंग फिर भी मैं कहूँगा कि भाई की बेटर है। बॉलिंग तो मेरे ख्याल में उनकी बॉलिंग बेटर है। भी नहीं खेलेंगे, उनके कप्तान को बैन लग गया। क्यों? 2 मैचों का स्लो ओवर रेट। तो यहाँ से अगर आप टेक्निकली देखें, अगर आप भारत के खिलाड़ी हो या भारत के कप्तान हो या जो हम हो या आप फैन हो, आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्योंकि आपको पहले तो सेमीफाइनल में जाना है। पाकिस्तान को हरा दिया, अब 2 मुकाबले हैं। एक श्रीलंका रिलेटिवली कमजोर है,
एक साउथ अफ्रीका जिसका पता नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी अगेन वो साउथ अफ्रीका नहीं है। मुझे तो लगता है कि भारत पूल टॉप भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है कि उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो अगर 4 टीमें देखी जाएं तो उसमें हम पहले नंबर पे भारत को ही गिनते हैं, और भारत होनी चाहिए, वहाँ साउथ अफ्रीका होनी चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया होनी चाहिए, और इंग्लैंड होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये 4 टीमें हैं। अब मैं कहीं न्यूजीलैंड को मैं नज़रअंदाज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अच्छा क्रिकेट खेलती है और एकजुट होकर क्रिकेट खेलती है, बट भारत ओवरऑल आई फील वेरी 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 गुड साइड। मैं भी यही समझता हूँ कि भारत पूरी देखी जाए नंबर 1 ही आएगी, नहीं सॉरी नंबर 1 ही आएगी, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जब ऑल द वे फाइनल तक पूरे मैचेस जीते और फाइनल भी जीते, क्योंकि देखिए जब मैच जीतते रहे तो एक अलग ही आपका टीम में एक अलग वो रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। तो मैं चाहूंगा कि फाइनल तक पूरे मैचेस जीते, फिर इंशाल्लाह फाइनल भी जीते। कोई एक आधी कमी आपको लगती हो इस टीम में? देखिए आज हम बात कर रहे थे कि आर अश्विन को खेलना चाहिए या हार्दिक पांड्या को खेलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये मैंने सुबह भी बोला था कि अश्विन की जगह नहीं बनती है वनडे फॉर्मेट में। यहाँ की कंडीशंस में 2 स्पिनर बहुत मुश्किल खेलेंगे अनलेस कंडीशंस बहुत ड्राई हो, विकेट बहुत ड्राई हो। वनडे क्रिकेट में शायद फील्डिंग और बैटिंग, देखिए हार्दिक पांड्या एक पैकेज है जुबई, और हर बार कल भी मैंने कहा था कि हार्दिक पांड्या को खिलाना ही चाहिए था मुझे, क्योंकि आपने देखा कितना अच्छी जबरदस्त बैटिंग की भाई, और बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग ही इज नेचुरल पैकेज। मतलब वो एक कहते हैं कि कोई भी कप्तान को ऐसा प्लेयर चाहिए होगा अपनी टीम में, और अगर मैं कप्तान रहूं या कोई और कप्तान रहे, आई वुड लव टू हैव प्लेयर्स लाइक हिम, यू नो, हु बोल बैट एंड फील्ड एंड देन शाउट, बिकॉज आपको ये भी चाहिए यंग। देखिए अगर थोड़ा अगर अपना दिमाग और थोड़ा इस्तेमाल करें और थोड़ा सा मेरे ख्याल में और अच्छा खेलें तो वो एक टॉप क्लास ऑलराउंडर बन सकते हैं, जैसा कि बेन स्टोक है। मैं समझता हूँ कि वो भी टक्कर के प्लेयर है, बट थोड़ा सा इनको कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस। जैसे कंसिस्टेंसी लाएंगे शायद मेरे ख्याल में वो ऊपर भी बैटिंग आके कर सकते हैं। देखिए आज बैटिंग उसने धोनी से ऊपर आके बैटिंग की है, इसका मतलब है कि टीम की जो मैनेजमेंट है वो ये सोच रही है कि ही इज हिटिंग द बॉल बेटर देन एमएस धोनी। और ट्रेडिशनली ओवल का जो मैदान है सरे काउंटी का, वहां पर किसी जमाने में कहते हैं कि स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती थी। भारत को वो ग्राउंड भी शायद सूट करेगा, रास देखिए ओवल में मैं जब काउंटी खेला था तो एक चीज़ बहुत अच्छी थी वहाँ बॉलिंग करने के लिए, बाउंस बहुत अच्छा था, बट एट द सेम टाइम बाउंस के साथ बैटिंग के लिए भी वो विकेट जो है वो इंग्लैंड में सबसे बेटर विकेटों में एक है। ओवल में रन बहुत बढ़िया बनते हैं, अगर आप पहले 10 बॉल खेल लेते हो वहाँ पे तो फिर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक ही तरीके से आउट हो सकते हो जब आप गलत तरीके की शॉट थक जाओ या बोर हो जाओ। बिल्कुल। और टर्न मुझे नहीं लगता है आपको इंग्लिश कंडीशन में अभी के मौसम में टर्न होते हुए बॉल दिखेगा, और अगर स्पिन नहीं हुआ तो फिर आपको ज़रूर 350 का जो आंकड़ा है वो ज़रूर दिखेगा। तो ओवल में एक ऐसा ग्राउंड है जहां ये चेज भी हो सकता है, तो ये आप मान के चलिए कि ओवल सबसे बढ़िया कंडीशंस है बैटिंग के लिए जो इंग्लैंड। अभी से नहीं है जो भज्जे हो रहा है, 7-8 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब से आ रहा है ओवल में अच्छा बाउंस होता है, क्योंकि हर बार बाउंस होता है, बैटिंग के लिए भी अच्छा होता है। अगर बॉलर कोई बैंड करेगा अपना बैक तो वहाँ पे बॉलर के लिए भी अच्छा माइकल होल्डिंग ने वही तो 14 विकेट ली थी। लेकिन जब स्पिनर का जब थोड़ा सा जुलाई अगस्त आ जाता है तो वहाँ पे स्पिनर की जो जब डालने में इतना मजा आता है कि बॉल ऑलमोस्ट नहीं। एक और बात है ना इंग्लैंड में सईद भाई, मदन जी तो खैर खेले भी हैं, मौसम के साथ साथ चलता है। जैसे अब हम बर्मिंघम में हैं, आपको लग रहा होगा धूप है, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंड है, तेज हवाएं चलती हैं, बारिश आई तो ऐसा ठिठुर जाते हैं। लंदन हम थे 4-5 दिन, वहां पर मौसम थोड़ा वार्म है, तो थोड़ा इंडिया को भी सूट करता है, थोड़ा ये नॉर्थ में है। जी बिल्कुल, फर्क पूरा है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरा नाक बिल्कुल ठंडा हो रखा है इस टाइम। और मुझे भज्जू और भाई दोनों ने कहा कि धूप में खड़े होके करेंगे। तो लंदन में जैसे थोड़ी गर्मी जरूर है, और गर्मी के कारण जो है कि ऑब्वियसली, बट विकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विकेट इतने अच्छे हैं, इतने हार्ड हैं कि मतलब सब गेम में है। आप ऐसा नहीं है कि आप स्पिनर हो तो आप गेम में हो, बैट्समैन हो तो आप फिर गेम, वहाँ पे सारे गेम में है। जब तक आप 100 ओवर का मैच अच्छा नहीं खेलोगे वहाँ आप ये नहीं कह सकते हो कि आप जीत जाओगे, स्पेशली जब आप अच्छी टीम के साथ खेलोगे। अगर इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच होगा तो वो लड़ने वाला मैच होगा, उसमें जो टीम बेटर क्रिकेट खेलेगी 50 ओवर और 50 ओवर अगले वाले वो क्रिकेट जीतेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि दे विल जस्ट कम
walk over the teams like what happened today. पाकिस्तान तो तीनों फॉर्मेट में भारत को वॉक ओवर दे गया। अजहर भाई, मुझे दादा दिखे थे, वो कहाँ चले गए? भाग रहे थे? अरे दादा रनिंग कर रहे दादा नहीं, मुझे कल परसों कह भी रहे थे थोड़ा वेट बढ़ गया है, तो वो उन्होंने गोल शायद मुझे इधर बोलो ये फॉर्मूला है इंडिया का। इंग्लैंड, जैसे बच्चों ने कहा और आपने भी कहा, तोड़ने वाली जो बात है कि आप पहले 10, 15, 20 ओवर विकेटें नहीं देंगे, अब 30, 40 ओवर तक विकेटें नहीं देंगे, आपके पास बैट्समैन हो तो लास्ट 10 ओवर में ये टीम 125 बिल्कुल मास्टर। देखिए 50 ओवर बहुत बड़ा गेम होता है, इतना आसान नहीं होता। 20 ओवर का ऐसा नहीं है, क्योंकि 20-50 ओवर को आप में खेलना पड़ता है। आप इतना जल्दी खत्म नहीं होते 50 ओवर। अगर आप देखिए कोई बैट्समैन अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल आज रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, ऑलमोस्ट 90 के ऊपर खेल रहे थे, जब उन्होंने मेरे ख्याल में आउट हुए, जब मेरे ख्याल में 26 या 29 ओवर चल रहा था, फिर और बाकी के 21 ओवर थे। अब देखिए अगर वो सेट हो गए खेलेंगे तो इतना आसान नहीं, क्यों हमको खेलना पड़ेगा। क्यों ठीक है, नो डाउट बाद वक्त रन ओपनिंग स्लॉट में नहीं बनते हैं, तो ऐसा होता है बॉलिंग अच्छी हो जाती है या टाइमिंग नहीं आती, बट लेकिन आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लैंड कंडीशन में आपको अगर कभी नहीं हो रहा है, अगर आप कभी चल रहे नहीं, तो आपको ग्राइंड करेंगे तो आखिर में आप बहुत अच्छा रन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी विकेट हो जाती है बाद में। Especially with this new rules what we are playing with, जो 5 ही खिलाड़ी आप अंदर रख सकते हो, 6 खिलाड़ी अंदर रख सकते हो, 2 खिलाड़ी बाहर रहेंगे, फिर 3 ही खिलाड़ी बाहर रहेंगे, तो उसमें बैट्समैन के फेवर में बहुत है गेम। और क्योंकि अगर आप सेट हो तो आप देखिए पिछले 10 साल में कितने 200 लोगों ने बनाए हैं वनडे क्रिकेट में, और उससे अगर पीछे चले जाएं तो जब 5 खिलाड़ी बाहर होते थे तो कितनी बार आपने देखा है कि एक खिलाड़ी ने 130 या 40 बनाए हैं और उसको बहुत बड़ी इनिंग मानी जाती थी। अब तो हर खिलाड़ी जो अगर सेट हो जाता है, अगर 25 ओवर में 100 रन बनाता है, तो अगले 25 में उसको और एक चांस होता है कि वो डबल 100 मार ले। तो आपने सही कहा, आंकड़े आज देख रहा था जिसमें रोहित शर्मा का पहला 200 था शायद, उन्होंने 39वें ओवर में 100 किया था, और अगले 11 ओवर में उन्होंने अपना और 100 बना दिया। बिल्कुल, क्योंकि ये रूल वैसा है, क्योंकि आप हमेशा देखो एज ए बॉलर आप अंडर प्रेशर रहते हो कि एक फील्डर और ज्यादा अंदर है। अगर आप मिड ऑफ अंदर रखते हो, जैसे मैं ऑफ स्पिन बॉलिंग करता हूँ, मिड ऑफ अंदर रखते हो तो ओवर मिड ऑन खेल सकते हैं। अगर मैं पॉइंट अंदर रखता हूँ तो आप रिवर्स स्वीप खेलते हो या फिर कट मारते हो। तो कहीं ना कहीं अगर पहले बॉल पे चौका लग जाता है तो अगले 4-5 बॉल पे सिंगल रोकना बड़ा मुश्किल है। तो अगर मैं उस अंदाज से गिन के चलूँ तो मेरे 10 ओवर में तो 90 रन हो ही गए। अगर मैंने आउट नहीं किए तो वो 80 रन तो हो ही गए। तो मुझे तो आउट ही करने को देखने पड़ेगा, नहीं तो और तो बचाव बच नहीं सकते आप। मदन जी बड़ी मजे से सईद भाई और मदन जी स्टूडियो में बैठे हुए, भले बेचारे थके हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं, थके हुए हैं और मजे से बातें सुन रहे हैं। मदन जी नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ। मदन जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस मैचेस में भी हमने देखा जी, मुकाबलों में भी देखा, अच्छा क्या ऑड्स है कि किसी एक खिलाड़ी की डबल सेंचुरी होगी इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि पहले जो ओवर है, पहले शुरू के ओवर में अगर आप अच्छे रन बना लेते हैं तो बाद के 10-12 ओवर में आप 100 बना सकते हैं। क्योंकि जब आप 10 ओवर पावर प्ले में खेलते हैं तो आपको 30 यार्ड बाउंड्री में आप खेल रहे हैं, तो उसमें रन निकलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप लॉन्ग द ग्राउंड भी खेलें तो उसमें रन बनते चले जाते हैं। पर यह है कि जरूर डेफिनेटली देखिए अभी 100 तो बन ही गए हैं। लास्ट मैच में भी विलियमसन ने बनाए हैं, भारतीय टीम ने बना ही लिया था। रोहित शर्मा ने तो मान सकते हैं 91 रन वो आउट हुए, विराट कोहली भी बना सकते थे। पर यह है कि रन बनेंगे यहाँ पे, और जैसे मेरे को विकेट दिखाई दे रहे हैं, आज का विकेट जो जैसे दिखाई दिया, मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन विकेट था। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी ने बिल्कुल बैटिंग बिल्कुल बेकार की यहाँ पे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा बैट्समैन है ही नहीं। अजहर अली जैसा बैट्समैन या अहमद शहजाद जैसा बैट्समैन जो आपको पीछे धकेलता है टीम को, वो आपको मैच में प्रॉब्लम में लाता है। प्रॉब्लम में इसलिए आता है कि आपका स्ट्राइक रेट ही नहीं है, आप रन बना ही नहीं रहे, तो वो जो पीछे वाले आने वाले बल्लेबाज हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है, फिर कहीं ना कहीं जाकर आपको मारना ही पड़ेगा। और बाकी जो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो बल्लेबाज है उनका थोड़ा IQ लेवल भी थोड़ा सा कम है। इसलिए देखिए रन आउट कैसे हुए हैं आप शॉट्स कैसे खेल के आप बॉल टर्न नहीं कर रहा। देखिए बॉल टर्न नहीं कर रहा, इसका जडेजा का बॉल टर्न, फिर भी वो हिटिंग नहीं कर पा रहे, सीधे विकेट पे आप हिटिंग नहीं कर पाए। ये तो कहीं ना कहीं आपको तो ये तो देखना पड़ेगा कि किस बॉलर को हमने अटैक करना है, किस बॉलर को हमने रोकना है। तो ये उनके पास ऐसा है नहीं था। पर जो विक्रांत ने बात की है कि रन बनेंगे, जरूर बनेंगे। यहाँ पर ओवल के विकेट की बात करते हैं, अब ओवल की विकेट बहुत अच्छी है, वहाँ पे भी रन बनेंगे। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा
तो मेरे को लगता है कि इस टूर्नामेंट में काफ़ी सेंचुरियां देखेंगे आप। बिल्कुल। और मदन जी देखिए, सुबह से लेके शाम तक क्या फर्क हो जाता है ना। हम इंग्लैंड में हैं, ये समर है, और कहते हैं ना इंग्लैंड की समर के बारे में, सिंगल स्वॉलोज डोंट मेक अ समर। एक अच्छा दिन जो है वो पूरा ये नहीं है कि सब कुछ हसीन हो गया, लेकिन एक जीत ने कई सारे सपने जरूर दिखा दिए। नहीं, हसीन की बात जो है बिल्कुल हसीन हुआ है। इसलिए मैं कहूँगा कि एक तो हमें अपनी टीम ने ये बता दिया कि हाँ हम हैं दावेदार। ये बड़ा जरूरी होता है। एक वर्ल्ड एक मैसेज गया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे साउथ अफ्रीका की हो, श्रीलंका की, कि लोग इंडिया को हराना इतना आसान नहीं होगा। मदन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इंडिया ने ये जीत अपने कब्जे में की। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, टीम इंडिया ने बहुत ही शानदार, मदन जी, बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और लगातार जो आप ये बात कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान कमज़ोर टीम थी, नई टीम थी, उसे हमने हरा दिया है, लेकिन अब आगे देखना है, श्रीलंका की तरफ देखना है, इस टूर्नामेंट में देखना है और अपने टाइटल को हमें डिफेंड भी करना है। तो मदन जी हम एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं बर्मिंघम, क्योंकि सौरभ गांगुली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवर टू यू विक्रांत। सही भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दादा ने आधा घंटा पहले भागना शुरू किया था, मुझे दिख गए थे। अब मैच होगा बर्मिंघम में, आप ये स्टेज करोगे, कार्डिफ में तो पहुंचने में टाइम लगेगा कि नहीं? मैं तो आपको आधा घंटा पहले पूछी अजहर भाई से, भज्जू से हम देख रहे थे, आप भाग के आ रहे हैं। आप कहाँ चले गए? मुझे इंडिया फैंस ने पकड़ा, मैंने कहा विक्रांत बुलाया, मैं जा रहा हूँ, आप जाने दो मुझे। अच्छा, पर क्या जीत हुई है और क्या पाकिस्तान क्या रह गया, हम ही हाइप बनाते हैं इसके लिए, क्योंकि हमें पता है। नहीं, हमने कसम खा ली है। भज्जू ने कहा है कि अब इंडिया बांग्लादेश के मैच में हाइप बनेगी, इंडिया पाकिस्तान में नहीं। बिल्कुल, बहुत ही, मैं छोटा नहीं करना चाहता पाकिस्तान को, लेकिन दिन के दिन टीम खराब होती जा रही है। और ये जो मिसबाह उल हक और यूनिस खान जो बीच में खेलते थे, और मैं पिछले 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट में सुन रहा हूँ, उसको बाहर करो, उसको बाहर करो, फिर रन कौन बनाएगा? आधे ओवर आज डॉट बॉल्स थे। अगर आप स्टैट्स देखेंगे, उन्होंने 100 गेंदे डॉट बॉल्स खेली है। आप जब 300 रन चेस कर रहे हो, 100 बॉलें डॉट बॉल, और वो पाटे विकेट में। ऐसा नहीं कि विकेट हिल रहा था, कांटा बदल रहा था, घूम रहा था, पाटे विकेट्स में आपने 100 डॉट बॉलें खेली है, तो कहाँ से जीतेंगे आप? भज्जू ने बताया ना बड़ा मजेदार कि वो जैसे हमारे बैट्समैन यहाँ रखा सिंगल, यहाँ रखा 2, वो बताइए ना जरा, ऐसे वो जो देख रहा है कि भागू कि ना भागू। हाँ, नहीं, वो फोटो भी तो खिंचवानी होती है कि अगर ऐसा शॉट मारा है तो फिर वो जब तक सामने वाले फोटोग्राफर ने खींचा नहीं, पहले ऐसा था, फिर हाँ हो गया। जब उन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग की ना, वहीं पे मैच हार गए, उधर ही मैच हार गया, क्योंकि वो 200 से ज्यादा रन बनाएंगी कोई भी टीम तो वो बना नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। इनकी जो बल्लेबाजी है, जो बैटिंग है, जो इंग्लैंड हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, इनके सामने वो बनाने नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास वो एबिलिटी नहीं है कि मैच को निकाल के लेके जाए। पंजाबी में कहते हैं ना सानू की, हमें क्या अपनी टीम का बताइए कि आपके जो बल्लेबाजों पर हम, क्योंकि देखिए बेचारे जो दर्शक थे ना पाकिस्तान, आज जो चुप ही बैठे, आधे लोग तो मेरे ख्याल में मैच देखा 300 उसके बाद ही निकल गई। नहीं, हमने चैंपियंस लीग के मैच में देखा था, मैं यूवेंटस के उसमें बैठा हुआ था, दूसरे गोल के बाद वो भी चले गए। नहीं बिल्कुल, और थोड़ा इंडिया पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान रहना है तो अच्छे मुकाबले होने पड़ेंगे। और रमीज भी आज दुखी था, तो मजा नहीं आया मैच का। रमीज तो हर बार दुखी रहता था, बहुत सालों से दुखी है अभी। एक बात करी, मैंने कहा दादा, अगर पहले होता था कि पाकिस्तान के सामने आपकी कमबैक ना हो, क्योंकि प्रेशर वैसे ही कमबैक का इतना होता है, और ऊपर से डर लगता है कि यार, तो अब लगता है कि अगर कमबैक हो तो इनके अगेंस्ट हो, एज ए बॉलर, बैट्समैन, कुछ भी। क्या रीजन है? कल वसीम भाई कहते थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, कब मर्जी क्रिकेट खिला दो, कब मर्जी अंडर 19 टूर्नामेंट कर दो। अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर फायदा नहीं है कुछ। भारत की मैं बात कर रहा था, विराट ने जो पारी खेली, युवराज सिंह ने जो पारी खेली, जो आपके सलामी बल्लेबाजों ने बैटिंग की है, ये साफ हो गया दादा कि भारत में और पाकिस्तान या इस तरह की टीमों में जमीन आसमान का। ये टूर्नामेंट होगा 5 टीमों में, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, ये 5 टीमों में ये टूर्नामेंट होगा। श्रीलंका भी उतनी ही कमज़ोर है, तो इस ग्रुप से दोनों टीम जाएंगे, साउथ अफ्रीका और भारत, और उसके बाद वहाँ से 2 टीम आएंगे। वो ग्रुप ज़्यादा डिफिकल्ट ग्रुप है, जहाँ पे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, शायद बांग्लादेश सरप्राइज दे सकती, कोई टीम को बोल नहीं सकते, क्योंकि दूसरे पूल में वही कह रहा हूँ कि वो लोग भी किसी को हरा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनकी भी टीम अच्छी है, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने अच्छा नहीं खेलते। आप देखिए 300 के ऊपर बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरे ख्याल में। बिल्कुल, पता नहीं वेस्ट इंडीज ने इससे भी खराब खेला है कि जिससे पाकिस्तान से पहले उन्होंने क्वालिफाई नहीं की इस टूर्नामेंट के लिए। बट पाकिस्तान को अपने क्रिकेट पे ध्यान
ध्यान देना पड़ेगा। अगर क्रिकेट खेलना है, एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे क्रिकेट खेलेंगे और सोच के गलत सोच, आपने टॉस जीत के फील्डिंग की और अपने स्पिनर लगा दिया इंग्लैंड में सुबह 10:30 बजे। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और शिखर धवन जो इतने समय बाद खेल रहा है, रोहित शर्मा जो 8 महीने बाद वनडे क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड में आके पहला मैच उनको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर दिखा, जहाँ पर सुबह ठंड थी। बिल्कुल बिल्कुल। और का कंडीशन भी थे, और मेरे ख्याल में ओपनिंग भी काफी दिन के बाद कर रहे थे, क्योंकि आईपीएल में भी ओपनिंग नहीं की। देखिए ओपनिंग एक स्पेशलाइज जॉब है, दादा को दादा खुद ओपनिंग करते थे, आपको पता है। नहीं, आपको मैं बताऊं मजे की बात एक और बजू की, दादा कल कह रहे थे कि जुनैद खान जो है ना वो बड़ा डेंजरस है। जुनैद खान का गेंद जो अब शिखर धवन को बाहर निकलेगा, रोहित शर्मा को अंदर आएगा। मैं भी सुबह जुनैद करता रहा। जुनैद ने नेट्स में गेंद किया, उनको सिलेक्ट ही नहीं किया, 11 में निकला। नहीं, वो जुनैद का मुझे पता नहीं कि उनका कॉम्बिनेशन क्या बनाया, बट आई फेल्ट कि जो दादा ने बात करी वो स्पॉट ऑन है। आप इंग्लिश कंडीशन में आप स्पिनर से नया बॉल कैसे करवा सकते हो? वो ऐसा हो गया कि आप बैट्समैन को सेट करवा दो और उसके बाद आप वहाब को बोलते हो कि वहाब आजा आप तो बॉलिंग कर, और वहाब बोलता है कि आप मुझे कहाँ मारोगे, मैं वहाँ बॉल डालूँ। उस तरीके की बॉलिंग हो रही थी, कोई तुक नहीं था और कोई बताने वाला जाके बताने वाला नहीं था कि ये लाइन पे बॉल होना चाहिए, ये लेंथ पे होना चाहिए। एक बार भी किसी ने जाके, मैंने नहीं देखा है क्योंकि मैं ग्राउंड पे था, कि कोई सीनियर खिलाड़ी हो वो ग्राउंड में जाके बताए कि यार यहाँ पे बॉल डाल सकते हैं, ये करना चाहिए। वो एक बार भी नहीं मुझे नजर आया था कि अगर हम जब बॉलिंग करते थे, आप रहते थे ग्राउंड पे और रहते थे सीनियर्स, वो हमेशा अगर 2 चौके हम खाते थे तो हमेशा आके बोलते थे कि नहीं ये फील्ड इस तरह नहीं, इस तरह कर ले, क्योंकि लग रहा है कि वो इसी तरीके से खेलने को देख रहे हैं और हम उसको अगर इस अंदाज से जहाँ तू कर रहा है वहाँ अगर करते रहेंगे तो पूरा दिन मार खाते रहेंगे। तो वो कोई है ही नहीं जो बता सके उन पाकिस्तान की टीम में। जैसे दादा ने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो इतना हाल खराब हो गया है कि उनको लुक आफ्टर करनी पड़ेगी अपनी क्रिकेट की, नहीं तो ये बिल्कुल ही उस जगह पे चले जाएगी कि जैसे एक दिन ऐसा आ जाएगा जिम्बाब्वे भी इनको हराना शुरू करेगी और वो भी कंसिस्टेंटली। दादा, विराट कोहली की मैं बैटिंग की बात करना चाहूंगा, क्योंकि विराट ने भले प्रैक्टिस मैच में उस दिन स्ट्रगल करके वो जो 50 रन बनाए थे, आज फिर वही कैलकुलेटर दिमाग में, हाथ में कंपास कि कौन सी गेंद को कहाँ खेलना है, किस तरह से मुझे पेस करना है अपनी बात। ये एक्चुअली विराट कोहली का पारी का आसान बनाया युवराज सिंह ने, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा टेंटेटिव थे और वो होना ही है क्योंकि पहला बड़ा टूर्नामेंट है कैप्टन के तौर पर। थोड़ा प्रेशर भी है जो अखबार में लिखे जा रहा है, कुंबले विराट सच है या नहीं है किसी को नहीं पता, लेकिन ये सब चीज़ें काउंट करती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ह्यूमन हो। बड़ा टूर्नामेंट था आपके लिए और जैसे मैंने कहा रोहित शर्मा और युवराज सिंह ने उनके लिए थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ किया और शुरुआत में ऐसा होगा ही बड़े टूर्नामेंट में, धीरे धीरे आप सेटल होते जाएंगे और इतना समय जाएगा और ऐसे विकेटें रहेंगे क्योंकि भारत सिर्फ ओवल में खेलेगा और भारत सिर्फ एजबेस्टन में खेलेगा जहाँ पे विकेट्स बहुत ही बैटिंग के लिए अच्छे हैं, आउटफील्ड तेज़ है। तो ये भारतीय बल्लेबाजी को अगर आपने पहले बल्लेबाजी करा दी और इन्होंने इनको शुरू में आउट नहीं किए तो ये हर मैच में 300-320 टांग देंगे किसी भी बॉलिंग अटैक के सामने। तो मैं समझता हूँ सोच के खेलनी पड़ेगी और अच्छा लगा देख के कि भारत की गेंदबाजी, उमेश यादव इतने अच्छे विकेट पे भी 4 के औसत से कम रन दिया, जडेजा ने बेहतरीन गेंदबाजी की है, बॉल टर्न नहीं हुआ लेकिन प्रेशर बना के रखा पाकिस्तान के सामने। वो पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान नहीं है, वो अब हम पाकिस्तान करते हैं। हाँ, इनको ना स्पिन खेलनी आती है ना फास्ट बॉलिंग खेलनी आती है। ऑनेस्टली इनको लप्पा मारना आता है, जो कि अगर जैसे जॉन राइट मुझे पकड़ लेता था कि मैं अगर 3 बॉल मैंने रोक ली हैं तो चौथा मैंने कंपलसरी लप्पा मारना है। ये मेरे जैसे प्लेयर हैं और इनमें वो काबिलियत नहीं है कि इसको एट विल सिंगल निकालना आता हो। अगर आप बड़े खिलाड़ियों की बात करें, इनकी बात करें या इंजमामुल हक की बात करें, सईद अनवर की बात करें, तो ये खिलाड़ियों को सिंगल लेने आते थे। जिस प्लेयर को सिंगल लेना आता है डर उससे लगता है बॉलर को, लप्पे वालों प्लेयरों से डर नहीं लगता है। मेरे से आज तक कोई बॉलर डरा नहीं है क्योंकि एक मारूंगा दूसरे में आउट हो जाऊंगा। चलिए, आज तक के लिए यहाँ पर तीनों बड़े लोग मेरे साथ हैं और श्वेता इस वक्त एजबेस्टन मैदान के बाहर है जहाँ अभी भी भारतीय जो फैंस हैं, समर्थक हैं, वो जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी फैंस जा रहे हैं, बोरिया मजूमदार। पाकिस्तानी फैंस क्या करेंगे बेचारे? आई मीन वी थॉट देखो कुछ कॉन्टेस्ट होगा, ये क्या हो गया? हो गया है पाकिस्तानी टीम। एग्जैक्टली, आई मीन कोई कॉन्टेस्ट नहीं है तो टोटल डेसिमेशन हो गया। मैं सोचा 200 होगा, 200 भी नहीं हुआ। एक हर बॉल में मैं सोच रहा हूँ आज मारेगा शोएब मलिक रन आउट, ये मारेगा सरफराज ये आउट, हाफिज मारेगा, खेलना नहीं चाहिए। एक्चुअली कहते हैं कि बर्मिंघम में बॉबी में एक लोगों को खुशी हो गई, फैंस को, इंडियन फैंस को। वहां पर अगर आप कैमरा उस तरफ मोड़ लें हिमांशु, क्योंकि बर्मिंघम में कहते हैं कि पाकिस्तानी ज्यादा रहते हैं
लेकिन स्टेडियम में नहीं रह पाए इतनी देर तक। मुझे ये बताओ, हैव यू एवर सीन अ टीम ड्रॉप इतना नंबर ऑफ कैचेस? एक भी कैच तो शायद लिया नहीं, एक वो बाउंड्री। अच्छा बोरिया, इस वजह से क्या हो रहा था ना कि मुझे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर और मेरे फ्रेंड्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि इन लोगों ने पैसे ले लिया। मैंने कहा पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है इनको, पैसों का वेस्टेज नहीं, कोई पैसे इनको देगा नहीं कोई, क्योंकि ऐसे ड्रॉप कर देंगे। मैं माइकल क्लार्क के साथ बैठ के मैच देख रहा था, माइकल बोल रहा है यार ऑस्ट्रेलिया में मेरा बच्चा इससे ज्यादा कैच ले लेगा, ये क्या कर रहा है? आई मीन बोल रहा दिस इज द वर्स्ट फील्डिंग। हंस रहे लोग। यू नो जब मैच बहुत डेफिनेटली इट वाज बोरिंग मैच ना, कंपटीशन चाहिए था देखने के लिए। डेफिनेटली शुड हैव गुड Completely कंपटीशन one-sided match, Ajit. So yeah, it was good, but yeah, it's fun. 4 or 5 hours ना। Yeah, it was all the fun. It's good. It was fun. So yeah, बस I think yeah. सबसे मजा किस पार्ट में आया? In the last अपने ओवर्स 6 and 1 Yuvraj. पांड्या 3 6 हार्दिक पांड्या, नॉट पटेल। 6 and 6 yeah. Panda, it was fantastic match yeah. नेक्स्ट मैच का सोचो। अब भारतीय फैन सोच रहे हैं नेक्स्ट मैच श्रीलंका कैसे डील करोगे? पाकिस्तान गुड फॉर नथिंग, गेम ओवर। सरफराज आकी यहाँ बोला था ना हमारे आप ही ने बोला मुझे सवेरे कि हमारा बैटिंग तो ठीक ठाक है। गुरुदेव ने कहा हमारी बैटिंग तो बेटर है, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इंडिया बैट करे। अब वो सोच रहे हो नहीं है, तेरा ना बैटिंग है ना बॉलिंग है, एक्सेप्ट फर्स्ट ओवर बाय मोहम्मद आमिर। पूरा मैच में कुछ ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जब थोड़ी बारिश हो रही होगी तो थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान ने सोचा कि शायद हम जीत सकते हैं, थोड़ी देर के लिए। लेकिन अब देखिए इतना अफसोस होता है कि अब जाकर आसमान बिल्कुल साफ है। शायद एक डे नाइट मुकाबला यहाँ का होता तो हम लोग द सेम लाइक इन 2015 एग्जैक्टली लाइक दिस। हम लोगों ने सोचा मैच अबैंडन हो जाएगा, उसके बाद धूप निकल गया, पाकिस्तान हार गया। आज भी एग्जैक्ट सेम कि सोचा 5 ओवर के बाद ब्रेक, चलो पाकिस्तान कुछ हो सकता है। वेदर गॉड्स आल्सो नो दिस इज गुड फॉर नथिंग टीम, इसको पॉइंट देके फायदा नहीं है। सही बात है। इंडिया की तरफ से अगर आपको एक मिस नजर आया था तो वो एक्चुअली क्योंकि धूप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंखों में आ रही थी और उस वजह से वो गिरा था। वो केदार जाधव वाला कैच। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कोई वैसा लूज एंड रहा बोरिया। नहीं, भुवनेश्वर कुमार मे बी मिस्ड वन फील्ड हियर देयर, बट यू नो इट वाज अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस। आज देखो आप बैट्समैन, 5 बैट्समैन खेल गए, हार्दिक ने खत्म किया, सो यू हैव अ फिनिशर नॉट ओनली। वो नहीं आया लेकिन पहले मैं ये बोलने वाला था कि इज दिस यू सरप्राइज्ड? No, I wasn't, because MS takes a few more balls these days. So I thought Hardik, given his IPL performance, जैसे वो finish कर रहा था, we found a new finisher, which will again release pressure. I think this team is looking solid. युवराज सिंह एक ऐसे खिलाड़ी, मतलब अमेजिंग। मुझे अफसोस हुआ इस बात को लेकर कि युवराज सिंह को गेंद नहीं थमाई गई उससे, शायद हाँ, क्योंकि उनका दिन था। वो बैटिंग इतनी बढ़िया कर रहे थे और वो बॉलिंग में भी विकेट्स निकालते तो वो पक्का हो जाता मैन ऑफ द मैच कौन होने वाला है। देखो मेरे बुक में मैन ऑफ द मैच युवराज ही है, बिकॉज टर्निंग पॉइंट रोहित जब आउट हुआ 175 in 34 मैच वाज इन द बैलेंस। अगर 250 होता, नॉट 324, पाकिस्तान वुड हैव बीन देयर 260 270। सडनली अ 20 बॉल 50 और अ 25 बॉल 50 व्हेन विराट वाज टेकिंग टाइम, युवराज ने पूरा मैच का चेहरा बदल दिया। दैट आई थिंक वाज द स्टैंड आउट इनिंग्स। इतनी जल्दी चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में जहां पर टॉप 8 टीमें खेलती हैं दुनिया भर की, जहां पर कोई गुंजाइश ही नहीं होती है कि कोई टीम शायद हल्की फीकी आ जाए, उसमें इतनी जल्दी मैच खत्म हो जाए और आप दर्शकों को ऐसे इस तरह से निकलता हुआ देख रहे हो, ये अपने आप में बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। एक तरफ तिरंगा जो मुस्कान के साथ निकल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अमूमन टी शर्ट के ऊपर जैकेट्स आ गए हैं अमूमन टी शर्ट के ऊपर जैकेट्स आ गए हैं। कुछ टी शर्ट्स, फैन टी शर्ट्स हटते हुए भी हमें दिखे थे। बहुत सॉफ्टली उन्होंने श्वेता को देख के बोला वेल प्लेड और इसीलिए बोरिया ने कहा थैंक यू। Let's be very gracious winners rather than, because बेचारे का मुंह बहुत लटका हुआ था तो क्या करे, बोल दिया थैंक यू यार, चलो एक ड्रिंक भी पिला देंगे, बट क्रिकेट हमारे साथ मत खेलो। हाँ, ये दूसरा नजरिया इसे देखने का। तो बॉर्डर हो, बर्मिंघम हो, हर जगह यही हालत होनी है पाकिस्तान की। चलिए अब आगे क्या दादा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, डन एंड डस्टेड, पाकिस्तान खत्म हो गया। श्रीलंका मैच तो है, भले बहुत अच्छा नहीं है। साउथ अफ्रीका, क्योंकि भारत अगर चैंपियन बनना चाहता है दोबारा से तो आपको हर मैच जीतना भी है। आप रिस्क, आप ये नहीं हो सकता कि आपको सामने इंग्लैंड पड़ गए सेमीफाइनल में। अब नहीं, देखिए उतना दूर तो अभी सोचने का जरूरत नहीं है। अभी तो पहले मैच आप खेलें, इसके बाद श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। देखिए मुकाबला होगा 5 टीमों में, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत। ये पांच में से 4 क्वालिफाई करेगा और उसके बाद नॉकआउट स्टेजेस पे जो अच्छा खेलेगा वो जाएगा, क्योंकि बाकी टीमों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे से ज़्यादा तो दूसरा ग्रुप मैंने कहा वो ज़्यादा कठिन ग्रुप है। तो इस समय और एक मैच, ओवल वाला मैच जो मैं समझता नहीं हूँ मुश्किल होगा भारत के लिए। कहीं एंजेलो मैथ्यूज अच्छा खेल गया या लसित मलिंगा ने अच्छी गेंदबाजी कर दी तो भारत के ऊपर प्रेशर होगा। पाकिस्तान से शायद ज़्यादा अच्छा मैच होगा वो मैच, और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका, और उसके बाद जो आखिरी के 3 मैच होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये चैंपियनशिप कौन जीतेगा। भाई, आपकी और यूवी की कहानी तकरीबन एक जैसी थी। आप दोनों ने बहुत अचीव किया, फिर आप दोनों टीम से बाहर गए, यूवी को मौका मिला, अभी आपको वनडे टीम में मौका नहीं मिला। किस तरह मोटिवेट करता है इंसान अपने आप को, खासतौर से अब जबकि आपको एक हफ्ता वायरल फीवर है, आप अस्पताल में भी होके आए हैं। युवराज की इस पारी के बारे में खैर ऑब्वियसली यूवी एक चैंपियन प्लेयर है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यूवी को मैं आज से नहीं अंडर 14 से जानता हूँ, और उसने कुछ इनिंग ऐसी खेली हैं कि जो बिल्कुल ही ऐसे होता है कि वाओ दिस इज़ अ स्पेशल इनिंग। और युवराज सिंह के ऊपर जब जब प्रेशर आता है इस अंदाज का कि नहीं ये कर पाएगा या नहीं, हो पाएगा या नहीं, वो ऐसी ही एक इनिंग खेल देता है कि वहाँ सब फिर कहते हैं कि वाओ युवराज सिंह इज़ बैक। एंड मैंने कल भी बात करी थी कि युवराज सिंह, आधा युवराज सिंह कईयों से बेहतर है। तो आज ऑब्वियसली आई एम रियली हैप्पी द वे ही बैटेड टुडे एंड फैंटास्टिक, यू नो। अभी तो आधे से न्यूज़ फॉर इंडियन क्रिकेट कि युवराज सिंह अभी आधा नहीं है, अभी पूरा ही है और पूरा जवान है। देखिए, प्लेयर बनाना काम कप्तान का होता है। वो कोई भी प्लेयर हो, किसी भी एरा के हो, आगे हो, पीछे हो, 10 साल बाद हो, कप्तान। आज देखिए हार्दिक पांड्या का, उसको धोनी के पहले भेजा, उसको केदार यादव के पहले भेजा, उसने छक्के मारे, अच्छी बल्लेबाजी की, वो फ़र्क बॉलिंग में भी दिखा। अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान वीक है, बल्लेबाजी सही नहीं है, लेकिन कप्तान का वो कॉन्फिडेंस उसको इस टूर्नामेंट के बाद अच्छा प्लेयर बना देगा। तो मैं समझता हूँ कि एबिलिटी किसी का ख़त्म नहीं हो जाता। तो बड़ा प्लेयर होते हैं ना, जैसे हरभजन सिंह हो, हरभजन सिंह तो युवराज सिंह से भी बड़ा प्लेयर है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट सब जगह उन्होंने रन बनाए हैं। बिल्कुल, और इनको अगर आप बैक करोगे, मौका दोगे, एक टेस्ट मैच से इनको पता नहीं चलेगा। आप विराट कोहली को 10 साल बाद बोलो कि आपको 2 मैचेस ही मिलेंगे, उनका भी यही होने वाला है, क्योंकि इंसान है सारे, प्रेशर होते हैं सबके ऊपर, और वो प्रेशर से निकलना हर टाइम आसान नहीं होता। तो मैं समझता हूँ युवराज सिंह पिछले 1 साल से पुराना युवराज सिंह जैसे ही बल्लेबाजी किया है, फिट हुए हैं, पतला हुआ है, फील्डिंग थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन बाकी उनकी जो बल्लेबाजी वो लाजवाब रहा है। जैसे आज हमने कहा कि उन्होंने विराट कोहली के लिए आसान किया, जिससे कि विराट कोहली खुल के खेल सके। अभी तो धोनी की बैटिंग नहीं आई, आपने धोनी को पिक किया है कि ये क्रिटिकल लिंक रहेंगे पूरी टीम के कैंपेन में। ये जो बल्लेबाजी हुई है, ये जो हार्दिक पांड्या की आज नॉक हुई है, वो धोनी को भी बदल डालेगा, क्योंकि धोनी को भी अब पता है कि आगे जाना है तो मुझे भी मैं भी ऐसे खेलना करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, देखिए धोनी एक जबरदस्त प्लेयर है, उनका मुकाबला तो कोई है नहीं, बट लेकिन ये जो टीम की जो सोच थी कि मैं लग रहा था, मैं आपको कल भी कहा था कि हार्दिक पांड्या को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त प्लेयर है, क्योंकि अच्छे ऑलराउंडर है, ज़बरदस्त बैटिंग करेंगे और बॉलिंग भी उनकी अच्छी है और फील्डिंग भी अच्छी, तो अच्छे बड़े प्लेयर बन सकते हैं। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी हार्दिक पांड्या जब खेल रहे तो मेरे ख्याल में इवन केदार यादव के ऊपर भी और धोनी के ऊपर, दोनों के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि मुझे लगता है केदार यादव, मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, ओवर कॉन्फिडेंट खेलते हैं कि ठीक है 100 किया, उसके बाद में देखिए आपको कंसिस्टेंटली लाना पड़ेगा। जब इंडिया को आप खेलते हैं तो आपको कंसिस्टेंट बैटिंग करना पड़ेगा, जब भी आप बड़े प्लेयर बन सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल आप एक मैच में खेल लिए, 4 मैच नहीं करें तो आप कभी बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। धोनी की विकेट कीपिंग तो ठीक थी आज, बिल्कुल नहीं, वो धोनी तो फिटनेस इशू नहीं है, बैटिंग इशू था, लेकिन बैटिंग इशू इतनी जल्दी आप नहीं कह सकते, बैटिंग तो मिला ही नहीं। 50 ओवर में नहीं समझता हूँ कि इशू होगा, क्योंकि अच्छे भागते हैं, समय मिलेगा और खेलते रहेंगे। 20 ओवर में वो बन सकता है, क्योंकि आके सीधा चलाना पड़ता है। वो एक थोड़ा सा चेंजेस आए धोनी में, लेकिन 50 ओवर में प्रेशर आएगा। भारत किसी दिन 3 विकेट पे 100 रन होंगे, ऐसा थोड़ी हर दिन चलेगा। अच्छे अटैक के सामने वो होगा तब धोनी खेलेगा खड़ा होकर। बड़े प्लेयर इस समय ही ज़रूरत है। और इस जीत के मायने क्या है, क्योंकि मैच दर मैच आप कदम एक बढ़ाते रहेंगे, लेकिन पहला कदम भारत ने बड़ा सही रखा। सलामी बल्लेबाजों की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दादा। अब तो सलामी बल्लेबाज थे भी, और इंग्लैंड जैसी कंडीशन में अजहर भाई और भज्जू ने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया कि भारत तोड़ता बहुत है। ये बैटिंग ऑर्डर तोड़ने वाला है अगर आपके हाथ में 35 ओवर के बाद 8 या 9 विकेटें हैं, और इनका फॉर्मूला ही ये रहा है कि ऊपर से आप रन दे दो, नीचे से तो तोड़ देंगे।
नहीं बिल्कुल इनको अगर रोकना है तो शुरू में आउट करने पड़ेंगे, नया बॉल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और नया बॉल तो इस फॉर्मेट में ज़्यादा समय तक रहता है। पहले जब हम खेलते थे शुरू में, जब अजू खेला ऑस्ट्रेलिया में, उनका जब शुरुआत था तब 2 नया बॉल इस्तेमाल होता था 85 के समय। वो किस लिए बंद किया? क्योंकि सीम और स्विंग ज़्यादा होता था उन कंडीशन में। फिर हमने एक नया बॉल से खेला, वो भी 12 ओवर तक 10 ओवर तक इन कंडीशन में सीम और स्विंग होता था। तो अब 2 नया बॉल है तो 20 ओवर तक आपका बॉल नया रहता है। इसीलिए रिवर्स स्विंग भी बंद हो गया। आपने देखा पाकिस्तान के गेंदबाज, भारत के गेंदबाज किसी ने रिवर्स स्विंग नहीं किया क्योंकि बॉल अभी भी नया है। तो उसी हिसाब से शुरू में आपको आउट करने पड़ेंगे। जो अच्छी टीम करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के सामने करेंगे, साउथ अफ्रीका करेगा, रबाडा, मॉर्कल, ये जो गेंदबाज है आपके वो तंग करेंगे, मॉरिस तंग करेंगे। तो नहीं बिल्कुल। और ये पाकिस्तान मैच देख के आप जज नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। रोहित शर्मा भज्जू कप्तान थे मुंबई इंडियंस के, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे वहाँ पे। पता नहीं, मैं तो दादा बार बार अजहर भाई भी कहते थे कि यार ओपन इंडिया के लिए करते हो तो मुंबई के लिए भी ओपन करो, लेकिन रोहित के लिए ये पारी तो बहुत क्रिटिकल थी। खैर ऑब्वियसली रोहित बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो वहाँ मुंबई इंडियन में हमारे पास कोई उनके अलावा बेटर कोई बैट्समैन नहीं था जो हमें लगता था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वहाँ नीचे जीत जाते हैं। जी, जब वो मिडिल ऑर्डर खेलता है हम आईपीएल जरूर जीत जाते हैं। हाँ, तो जब आप 5 नंबर पे खेलेंगे तो आप 70, 80, 90 नहीं बनाएंगे आप। वो 40, 50 जो उन्होंने बीच में किया, हाँ हार्दिक पांड्या है, किरण पोलार्ड है, उनके साथ उन्होंने उसको रोटेट किया और मुंबई को आगे लेके गए। मुंबई को इन्होंने भी चैंपियंस लीग चैंपियन किया था जब कोई नहीं था, सब घर चले गए थे और इन्होंने अकेला जिता के लेके आया था। कौन सा साल ये बच्चू? 2013 में तो कप्तान थे मुंबई इंडियंस के। तो रोहित शर्मा को भी वो रोल करना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा पाकिस्तान ने हेल्प किया क्योंकि पहले 6 ओवर शिखर धवन ने 2 बॉल खेला था मोहम्मद आमिर का, इधर से लेफ्ट आर्म स्पिन और उधर से 6.4 ओवर के बाद 2 बॉल था मोहम्मद आमिर का। और अगर आप शिखर धवन का करियर देखेंगे, मिचेल स्टार्क हो या ट्रेंट बोल्ट हो, शुरू में तंग करते जो बाहर जाता है बाएं, उन्होंने खेला ही नहीं तो कहाँ से मैच जीतोगे यार। और युवराज बैटिंग करते हैं, उनका कैच छोड़ दिया। हाँ, कोहली का भी छोड़ा, दोनों छोड़े, युवराज का भी छोड़े जब वो 7-8 पे खेल रहे थे, कोहली का जब 40 पे खेल रहे थे। हम शो करने आ रहे थे, अजहर भाई भी तब कॉफी पी रहे थे और आप थे नहीं, आप भाग रहे थे, मैं और भज्जू आ रहे थे, तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की। हमें लगा कि जो पाकिस्तान की टीम का आज स्तर है शायद इंडिया की किसी मिड लेवल रणजी ट्रॉफी टीम जैसा है। सही है? देखिए पता नहीं, जब तक खेलेंगे नहीं एक दूसरे के साथ तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि मिड लेवल रणजी ट्रॉफी टीम के साथ का प्रेशर और भारतीय ये फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ का प्रेशर वो बिल्कुल अलग है। जो आपने देखा, क्योंकि जो कप्तानी, जो सोच, जो खेल दिख रहा है आपको। नहीं, टैलेंट है लेकिन सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, उसको लंबे समय तक करना पड़ेगा। विराट कोहली टैलेंटेड है लेकिन वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, वो 100 बनाता है, 150 बनाता है। युवराज सिंह भी 28 बॉल में 50 छक्के तो वो भी मारता है, सरफराज, फिर हफीज, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली बना करने के लिए टैलेंट के साथ दिमाग का भी जरूरत होता है। तो ये फर्क है दोनों टीमों में। हमने कल भी कहा था कि पिछले 10 साल से भारत ने पाकिस्तान को इतना लगातार हराया है क्योंकि बड़े मैच अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि ना खेलो, उनके लिए नसीहत है, हमको तो हर रोज खेलना चाहिए, पाकिस्तान को हर रोज हराना चाहिए, पुराना हिसाब सारा बराबर करना चाहिए। नहीं, फायदा नहीं है यार, बोरिंग हो जाएगी क्योंकि इस टीम का नंबर तो नंबर है ना। हाँ, अब अगर वो कहते हैं ना कि 10 रुपया भी पैसा है तो वैसे खेलो। हाँ, वो कहेंगे जी आप पैसे के लिए खेलते हैं, हम कहेंगे जी आपको हराने के लिए खेलते हैं। नहीं, मैं उससे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर हराना है तो फिर अपने बराबर के पहलवान को हराना चाहिए। मगर मेरी कुश्ती अगर करवानी है तो मेरे बराबर के कुश्ती है। हाँ, ये मतलब ऐसा है कि चल यार, मेरे से जो बिल्कुल दिखने में छोटा है, मेरे से दिखने में पतला है, मैंने उसको नीचे गिरा दिया और हरा दिया, तो वो मजा नहीं आता। पाकिस्तान क्रिकेट को जैसा बज्जू कहा कि कुछ करना पड़ेगा। ये जो बड़े प्लेयर्स उनके रहे हैं, जावेद मियांदाद हो, वसीम अकरम हो, वकार हो, जो जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इतने आगे बढ़ाया, यूसुफ यूहाना हो, उनको आना पड़ेगा क्रिकेट में। वो खुद अपने में लड़ लेते तो कैसे आएंगे? वो खुद लड़ते रहते कि वसीम आए तो वकार नहीं जमेंगे, वकार आएंगे तो वसीम नहीं जमता, जावेद भी आए थे तो उनसे अलग, उन लोग ही इतना अनबन है उनमें से। तो मैंने समझता हूँ कि उतना ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे तो कोई चेंज नहीं कर सकता। प्लेयर्स को चेंज करने पड़ेंगे। खबर आ रही है कि वहाँ पर टीवी सेट टूटने शुरू हो गए पाकिस्तान। वसीम से पूछ लो कि वो सैमसंग, वो तो कल ही कह दिया था, वेस्टर्न है वो, सैमसंग नहीं है, पुराना हॉटलाइन वेस्टर्न। तोड़े मत यार, जब पता ही है हारने वाले हो तो फिर तोड़ के क्या फायदा। ऑर्डर कर देते हैं वो, तो जैसे हमारे लोग मिठाई ऑर्डर करते हैं, वो टीवी ऑर्डर करते हैं, पुराना बल्क ले आते हैं, स्क्रैप का माल। कभी सीधे रास्ते पे भी चल लिया करे, फिर वो आसान हो जाता है जिंदगी।
क्यों सर भाई? नहीं बिल्कुल सही है। देखिए उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है पाकिस्तान का। जैसा बच्चू ने कहा कि खेलेंगे तो हमारी बराबर की टीम से हराना आसान होता है। बोलने में कुछ रहा ही नहीं, कुछ काम नहीं है। आपके प्रश्न भी बंद हो गए, हमारे उत्तर भी बंद हो गए, हम टीवी सेट में चले गए क्रिकेट शो। टीवी सेट में दूसरी बार गए हैं, घूम के वापस आए। इसीलिए आज तक में शुभ रात्रि और अब अच्छी नींद सोए और आगे अच्छे मैच के लिए तैयारी करें। दादा देखिए, दादा ने पूरा टाइम कैलकुलेट किया हुआ है। दादा ने रनिंग करने तो नहीं जाना आपने? आपके लिए कॉफी मंगाओ? नहीं बस आप ऐसी जगह सेट किए, कॉफी भी नहीं मिलेगा जी। चलिए ठीक है, चलिए सलामी बल्लेबाजों के बारे में बात होती है। सईद भाई अब वापस आपके पास, वतन आपके हवाले। बहुत शुक्रिया आप सभी का, विक्रांत, हमारे एक्सपर्ट्स का, तीनों का, और आप सबको बधाई भी, क्योंकि आपने मैच भी देखा है और सुबह से हमारे साथ भी थे। मदन जी, हम आपसे बहुत सारी बात और करेंगे इन एक्सपर्ट्स की बात सुनने के बाद। आप सुबह से अपनी राय दे रहे हैं, उसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी आपको हम छोड़ेंगे नहीं। वो लोग थक गए हैं बेचारे, फील्ड में थे, आप भी थक गए हैं, आप भी सुबह से हमारे साथ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर और मदन जी। लेकिन इस वक्त देश भर में जो माहौल है वो हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे। हमारे संवाददाता शिव पूजन झा बता रहे हैं लखनऊ में किस तरह से इस जीत को सेलिब्रेट किया गया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नवाबों की नगरी में, और देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये आज तक ही देख रहे हैं, लगातार मैच को देख रहे थे। लेकिन हम बात करते हैं कि आज इंडिया की बैटिंग लाइन मजबूत थी या फिर इंडिया की बॉलिंग मजबूत थी। आप क्रिकेटिंग के एक्सपर्ट हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, बैटिंग लाइन मजबूत थी या फिर आज बॉलिंग मजबूत? पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में, और सारे लोगों को ये बता दिया गया है चैंपियंस लीग का चैंपियन कौन है। और दूसरी बात, बैटिंग लाइनअप इतनी भारी थी, इतना मस्त था बैटिंग लाइनअप, और हर एक के लिए बोला जाता है। और पैकेज, स्पेशल पैकेज, हिटमैन इज बैक ऑन फॉर्म, रोहित शर्मा का फॉर्म वापसी हुआ। और दूसरी बात, युवराज का पैकेज जो था विंटेज था एकदम, आज एकदम वेरी गुड, वेरी गुड। ओलंपिक्स में एक कहावत थी, when one great scorer comes to write against your names, he does not write what you win or lose, but how you play the game. एक दौर था जब पाकिस्तान के अच्छे खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे भी तालियां बजती थी। आज कोई ताली नहीं बज रही है, सिर्फ और सिर्फ भारत भारत भारत। भारत नहीं, युद्ध हो रहा है। हमारे देश के सैनिक हमारे बॉर्डर पे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और हम इनसे क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा है, आज की जीत शहादत है हमारे सेनाओं को, और हम विराट कोहली एंड टीम को शाबाशी देते हैं कि उन्होंने हमारे टीम को इज्जत दिलाई। और कभी मौका लगेगा तो हमारी फौज जाके वहां पे पाकिस्तान में सबक सिखाएगी। ये बहुत बड़ा काम किया है विराट कोहली ने और उनकी टीम ने, कि जो हमारे देश की सेना को एक मजबूती दी है। तो आपको लग रहा है भारत पूरी ट्रॉफी जीत लेगा? जो जज्बा आज भारत के खिलाड़ियों ने दिखाया, आपको लग रहा है पूरी ट्रॉफी हमारी होगी? तो बिल्कुल हमारी होगी, जिस तरह से बैटिंग लाइनअप है हमारी। और हमें अब वर्ल्ड कप, हमें अब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं चाहिए, हमने पाकिस्तान से जीत ले ली, यही हमारी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। बहुत बड़ी बात है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भी नवाबों के शहर में लोग जाग रहे हैं, आज तक वो देख रहे हैं, यही खास बात है। और इनको उम्मीद है कि ये ट्रॉफी भारत की होगी। शिव पूजन झा थे लखनऊ में। जोश व खरोश आपने देखा, उत्साह है ये जबरदस्त जीत का। मदन जी, आखिरी सवाल आज का आपसे, पूरे दिन भर में इंडिया की परफॉर्मेंस को आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, बहुत मज़ा आया मैच देखकर, और क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, क्योंकि सारा हिंदुस्तान देख रहा था। और जब आप ऐसा मैचेस जीतते हैं तो आपको मज़ा बड़ा मज़ा आता है। और इसमें अगर मैं सम अप करूं तो मैं समझता हूं कि भारतीय टीम के जितने भी डिपार्टमेंट थे उन्होंने सबने अच्छा प्रदर्शन किया। जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहा जाता है, बैट्समैनों को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने रन बनाए, बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा अपना किरदार निभाया जी। और देखिए, जब टीम एक ऐसे खेलती है तो मैं समझता हूँ कि उसको जीत की कोई ऐसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आती। हाँ, हो सकता है कहीं क्रूशल स्टेजेस आ सकते हैं, पर वो ऐसी टीम जो है भारतीय टीम, वो निकलती चले जाएगी। और मैं ये भी चाहूँगा कि आगे आने वाले मैचेस जो हैं उसको भी इसी इंटेंसिटी से खेलें और ऐसे ही खेलें, जोर से खेलें। क्योंकि देखो, पहला आपका स्टेप बाय स्टेप आपको क्वालिफाई करना है।
तो आपका नेक्स्ट मैच को आपने उसके बारे में सोचना है। जब आप नेक्स्ट मैच खेलेंगे, आप जीतेंगे, तो इसका मतलब है कि आप क्वार्टर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, आज का मैच देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो बाकी वर्ल्ड की टीमें हैं उनको भी एक मैसेज चला गया है कि भारतीय टीम को हमें कम ना आके और कम तो आंकेंगे नहीं, हम बैट बजाने वाले, वो सबको डरने वाले हैं कि भारतीय टीम एक मजबूत टीम है और हमारे से उनसे भी जीत सकती है। मदन जी बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। पूरे विश्लेषण, पूरी चर्चा, पूरे दिन की मेहनत के लिए आपको, आपका शुक्रिया भी, आपका धन्यवाद भी, और जीत की आपका भी धन्यवाद। आप सुबह से लगे हुए हैं। आपको बधाई भी। दोस्तों बहुत धन्यवाद आप सभी का भी, और आप सभी को इस जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।